यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला कराने वाला ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये मधुर बोल जगपत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने ये मधुर बोल जगपत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हरे राम यही हरे श्याम सबकी महिमा की पापियों को आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला फुलकालकाय कपाल माला सहिताय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवादिवंदनमायु आरोग्यार्थात्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम। सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। एक लोग सभी को आरती दिखला दे एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए भगवान को प्रणाम करें।
हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ मा जगयेन जगयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर ॐ नन्दनन्दनायै नमो नमः पुराणपुरुषोत्तमायै नमो नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। सभी भक्तगण प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन चंद्रमंजी महाराज की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतम देव कंसाचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादितवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशदा वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनुषाय स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
स्वतात्मजमवानर्योत्तमोऽख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भरतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्रवृंदावनवास। श्री राधे सर्वेश्वरी श्री रसिकेश्वर घनश्याम करो निरंतर वास में श्रवृंदावन धाम। सब द्वारन को छाड़ी के आयो तेरो द्वार श्री विषवान की लाडली मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन की वंदन करो कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करो धरो चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पिता जगदीश। सब कुछ दिन आपने भेंट धरो क्या नाथ नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। व्यास जी के पद कमल बंदा बारंबार गुण गाओ से श्याम के हनुमत हो सहाय। गुण गाओ से श्याम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। आनंद कंदो ब्रजनंदन स्वृंदावन बिहारी विपिन बिहारी
शिखिलवर गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवके नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में कोटि सौ बारंबार प्रणाम। अंजने नंदन श्री हनुमान लाल के चरणों में शत शत नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान चरणों में शत शत नमन। पावन धरा, पावन गांव, पावन भूमि, पावन माटी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। आए हुए संतजन, भक्तजन, विद्वजन, विप्रजन को प्रणाम। परम श्रद्धे, परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम सम्माननीय उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधुओं, भक्ति में, श्रद्धा में, वात्सल्य में, ममता में, स्नेह में, ममता में मेरी माता बहनों, एवं नन्हे नन्हे छोटे हमारे बाल गोपाल, आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा को चले। मेरे प्यारे, धन्य है पावन धरा मां भद्रकाली मैया, जहां पर विराजमान ऐसी पुण्य ये धरा, धर्म भूमि, क्षेत्र भूमि, मित्र के समस्त नगरवासी, पूर्ववासी, समस्त यहाँ के नगरवासी, अब बहुत बहुत आप सबको साधुवाद धन्यवाद, जहां मेरे भगवान विराजमान। समस्त आए हुए भगवत प्रेमी जो बाहर से, जो अपने कीमती समय को निकाले, अपमान पूर्ण महात्मा जी हैं, भाग्यशाली जी हैं जो अपने समय दिए हैं, निकाले हैं ठाकुर जी के लिए। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारे एककर्ता परिवार, देवांगन परिवार, समस्त उनके परिवार और समस्त कार्यकर्ता टीम जो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। यार समय कैसे निकल रहे हैं पता ही नहीं चल रहे हैं। आज कथा की षष्ठम दिवस है, छठवां दिन। धीरे धीरे मुझे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, अंतिम मंजिल। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, मन भगवान को भूलना मत, जितना हो सके स्मरण करते रहे। भगवान के लिए समय निकाल लेना जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान से। जब तक जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, इतना काम है सबके पास, इतना काम है। अब तो ऐसे काम आ गए कि आदमी के पास मरने की भी टाइम नहीं है, मरने की भी टाइम। भगवान कहेंगे ना आप बेटा मर जा, तो बोले नहीं महाराज बट अभी थोड़ा सा समय दो ना, नहीं मर पाएंगे, अभी काम बहुत ज्यादा है। वो काम पूरा कर ले, काम पहले कर ले तब मरेंगे। अरे मरने की भी टाइम नहीं है, इतना काम, इतना काम। और काम की वजह से राम सोचते नहीं है, राम दिखते नहीं, भगवान के लिए समय निकाल नहीं पाते। औरों के लिए समय निकाल लेते हैं। किसी का विवाह के निमंत्रण कार्ड आए जाएंगे, क्योंकि कुछ कह देंगे नहीं जाएंगे। छठी के कार्यक्रम के निमंत्रण आए तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कुछ कहेंगे। लेकिन जहां भगवान के कार्यक्रम वहां पर नहीं आते हैं। लोग को डरते हैं लेकिन भगवान को नहीं डरते। कैसे संसार
देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। न सूरज न बदला, न चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आज भगवान के लिए इंसान के पास समय नहीं है, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य मानव जीवन का। जो कुछ हमें सब कुछ दिए उन्हीं को भूल जाते हैं, इतना मस्त रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तनिक याद भी नहीं करते, और यही दुख का कारण बनता है, यही दुख का कारण। औरों के लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं, जो भगवान के लिए समय निकाल लेते हैं ये सबसे बड़ी बात है। जो सत्संग में आते हैं, संत समागम दुर्लभ भाई, ये सत्संग दुर्लभ माना गया है। इतना आसान नहीं जो सत्संग सबको मिल जाए। भाग्यो देति भागवता, जब भाग्य को उदय होता है तभी भागवत कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है, याद रखना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुम्ही की कृपा है आज हम पर एकत्र हैं, भगवान जी कृपा से। ये पुण्य धरा राधा रमन निवास के पास ही हमारे भगवान जी विराजमान, उन्हीं के सामने में प्रांगण में दिव्य स्थल में एक कथा हो रही है। आप सभी देख ही रहे हैं लाइव में, जितने भी हैं जो जुड़े हैं। अब जो देख रहे हैं उसको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो अपने समय कंटिन्यू, कई लोग ऐसे हमारे भगत हैं जो देखते रहते हैं 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा, जितने टाइम तक लाइव दूर दराज से देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्यारे, आइए कथा श्रवण करने के पहले तन की पवित्रता, मन की शुद्धता के लिए भगवान जी को पुकारे। उसके बाद जैसे भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कथा बतलाने का प्रयास करूंगा। सभी भक्तों से निवेदन है, एक साथ एक स्वर से प्यारा सा नाम प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। सांवरिया 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 मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना,
भगवान के ध्यान करते रहे। लगन मत तोड़ना। अरे सांवरिया 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 मोरे लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतने ही बैठो, इतने जोर से कम बोल दे थोड़ा सा।
फिर भी लग जाएंगे जो एक साथ भाव के साथ प्रेम से कहो राधे राधे। भगवान के नाम में कभी कंजूसी करना भी मत, दिल खोल कर। भगवान दिल के बात सुनते हैं। परिवार में जब बात करते रहते हो आप लोग ना, उसके लिए फोन के उसका पड़ते हैं, और जब भगवान से बात करने के लिए मौन, फोन में बात करते तो आपको बिल देना पड़ता है, और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। इसलिए दिल से कहो राधे राधे। दिल दो भगवान जी को, जो भी देना, किसी को कहा कि दिल दे, दिल देना है तो फिर परमात्मा को दे। और भगवान स्वयं कहते दिल तो देंगे पर किसी एक को देंगे। भगवान भी कहते, बात ध्यान से सुन लो, दिल, क्योंकि जब दुर्योधन गए रहे ना निमंत्रण देने के लिए महाभारत युद्ध में, एक तरफ अर्जुन गए, एक तरफ दुर्योधन गए, दोनों निमंत्रण देने गए। भगवान के आप दो आए यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए, दो आए और हम एक हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, दुर्योधन दिल तो देंगे मगर किसी एक को देंगे, वो भी किसी सज्जन या किसी नेक को देंगे। दिल तो देंगे पर किसी एक को देंगे, वो भी किसी सज्जन या किसी नेक को देंगे। मेरा दिल है, मेरा दिल है। ये हनुमान जी के प्रसाद नहीं है, जैसे तुम जैसे क्रैक को देंगे। आप क्रैक हो, क्रैक। दुर्योधन आपका दिमाग क्रैक है। हम क्रैक को दिल नहीं देते हैं, दिल देते हैं तो नेक को देते हैं। और नेक कौन है? बोले अर्जुन है। नेक है अर्जुन, अर्जुन यानी धर्म है। हम धर्म को साथ देते हैं, अधर्म को साथ नहीं देते हैं। कौरव कौन है? अधर्म का प्रतीक है, और पांडव धर्म का प्रतीक है। और यहाँ पर जितने बैठे हो सब सज्जन हो, नेक बैठे हो यहाँ पर। अब जितने यहाँ बैठे हो सब सज्जन या नेक। और भगवान कहते इसी में से अपना दिल देंगे, किसी एक तो किसको देंगे ना? आप लोग सोच लो, आपको चाहिए बड़े दिल से। जब भी स्मरण हो दिल से गाइए, आप दिल से बजाइए। मेरे प्यारे, कल अंतिम सत्र में कथा सुने आप। एकदा नमी सारणे ऋषि हसन का दया प्रवक्ष पुण्यम सर्वेशुतम प्राणी कम गलो। नमी सारण देते में 88,000 महात्मा को सुत जी महाराज कथा बता रहे, और इसी कथा को सुखदेव महाराज गंगा किनारे। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम, दिव्य कथा भागवत अमृत में कथा। कल अंतिम सत्र में सुने भगवान की विवाह की कथा। 16,108 भगवान विवाह किए टोटल। भगवान की विवाह की संख्या 16,108। अब सब पूछते रहे भगवान को, जब भी कोई मुलाकात करते हैं ना तो आपके कितने विवाह हुए हैं, तो भगवान के दिमाग का ही खराब है। तो एक नेम बोल्ड बना दिए, बोल्ड लगा दिए भगवान अपन घर, जैसे राधा रमन लिखा है ना निवास, वैसे भगवान भी अपने दरवाजे में बोल्ड लगा दिए। अब बार बार मुझे कोई मत पूछे, जो पूछे वो देख ले क्या लिखे। तो पढ़ते थे भगवान कितने विवाह किए हैं, तो वहां पर लिखे रहे भगवान 16,108 मात्र सिर्फ मात्र। उसके बाद भी लिखते हैं मात्र सिर्फ मात्र। अभी 16,108 यदि लिखे मात्र सिर्फ मात्र, फपते हैं क्या? फपेंगे? एक जन लिखेंगे, एक वाले पत्नी वाले कहेंगे मात्र सिर्फ मात्र, हमारे एक पत्नी है मात्र सिर्फ मात्र, और ठीक ठाक वो सही लिखे। और जिनके 16,108 पत्नी वो कहते हैं मात्र सिर्फ। तो भगवान के लिए सिर्फ है भाई, वो 16,108 पत्नी रखने के बाद कहते हैं सिर्फ है, मात्र है। भगवान ही चलाए इतने पत्नी को अपने। या एक पत्नी वाले ना, जो जिनके एक पत्नी है उसको पूछना कैसे आपके लाइफ ठीक ठाक है, वो बता देंगे कैसे उनके मात्रा कैसे। वो मात्रा है कि मात्रा है। पत्नी ये गलती कर बैठते हैं, पति लोग गलती कर बैठते हैं। जिस दिन अपने पत्नी जब बनाते हैं मांग भरते हैं ना, मांग, वो मांग एक ऐसी परंपरा है, प्रथा है। एक दिन काम मांग भरे थे, जीवन भर को डिमांड मांग पूरा करते करते बेचारे भी मांगने लग जाते हैं। वही मांगते हैं, एक दिन मांग बस पूरा करे, मांग भर डाले, मांग पूरा किए, उस दिन से मांगना ही शुरू कर दी। कभी आज ही पति मांगते हैं 10 रुपया दे, तो वो 10 रुपये के लिए मांगना पड़ जाता है, दे 10 रुपये पान परा खाऊं, उसके पास 10 रुपया भी नहीं रहते। मांग, उसके मांग पूरा करते करते बेचारे मांगने वाले हो जाते हैं, वही मांगते रहते हैं।
तो भगवान की कितने पत्नी 16,108 टोटल विवाह भगवान किए 16,108। और कलकत्ता सुने भगवान की एक ही विवाह की कथा सुने। भगवान एक ही विवाह वाली जो कलकत्ता सुने रुक्मणी के साथ। रुक्मणी बचपन से चाहे मेरे श्याम सुंदर देखी नहीं है, धन्य मां रुक्मणी के प्रेम देखिए। मां अम्बा रुक्मणी भगवान के बारे में केवल कान में सुने, सुन करके विवाह किया। भगवान परीक्षा भी लिए रुक्मणी। शिशुपाल कहाँ गोरिया जो बारात लेके आ रहे हैं आपके घर में, शिशुपाल वो कहाँ देश के राजा है, महाराजा, वो पैसे वाले पार्टी है। हम कहाँ गौ माँ की सेवा करने वाली में से, फिर वो कहाँ गोरिया, हम कहाँ करिया। परीक्षा ली भगवान विवाह करने के पहले। चलो अभी कल चलो, शिशुपाल है आपके घर बारात लेकर आए। रुक्मणी डर आगे सच में बिचार भी कर रहा था, मैं हाथ ला तीरा थे। रुक्मणी मूर्छित हो गई। भगवान की सब तो मजाक करके देख रहे थे, सच में मान ली। भगवान जल डाले, ज्यादा मरी जाई नहीं बात, एक पुराने छूट जाई। भगवान जल डाले। रुक्मणी 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 कहते आज जो मजाक किए आज के बाद करना भी मत, आज जो कर ली सो कर ली। आप कहते हो गोरिया, कहते हो गोरिया हम करिया। एक बात ध्यान से सुनो कन्हैया, ना हमें गोरिया से मतलब, ना हमें करिया से मतलब, हमें सिर्फ आपके चरणारविंद से मतलब है। आपकी चरण चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, कोई चाहत नहीं। आपकी चरण चाहिए मेरे प्यारे, ये रंग रूप से मतलब नहीं। दूसरी बात कहते हो पढ़े लिखे, हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़े लिखे से मतलब अनपढ़ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। बहुत पढ़े लिखे वाले मिलेंगे ना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयन को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। केवल पोथी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, केवल MA PA करने से भी कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ करना भी पड़ता है। आप लोग अनुभव किए होंगे, जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहते अपने बच्चों को कितने पढ़ा देते, उसको अनुभव है। वो पढ़े नहीं है, वो इंग्लिश के मुंह भी नहीं देखे, स्कूल भी नहीं गए। आज भी कई से माता पिता इंग्लिश में बोलते हैं। एक जन टोकरा बोली इंग्लिश, आपके बाप कब के बीत गए, टोकरा कहा था इंग्लिश नहीं पढ़े, कब का राइट हो गए। आपके पिताजी कब के बीते, कब का राइट, और टोकरा इंग्लिश नहीं पढ़े। जान गए कि नहीं जान गए, कब का राइट हो गए। केवल पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। आज भी कई लोग स्कूल नहीं गए, आज भी बोलते रहते इंग्लिश नहीं पढ़े, गए भी नहीं स्कूल, फिर भी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। और एक बात बस इतना कहेंगे व्यास मंच से, आप लोग बच्चे को खूब पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ाइए, बाहर भेजिए आप। अगर अपनी संस्कृति को मत भूलना, अपने धर्म को मत भूलना, उसको संस्कृति के बारे में सिखाते रहे। इतना भी मत पढ़ाना जिससे दुख हो जाए, इतना भी मत पढ़ाना कि अपना माता पिता को भूल जाए। इसलिए अपना धर्म के बारे में बताना, संस्कृति के बारे में बताना। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं। एक जन आदमी पढ़े बार बम्बई गया, एक साल रहे, इंग्लिश पढ़े, खूब इंग्लिश पढ़े, और 4 शब्द सीख के आ रहे हैं, मात्र 4 शब्द, मतलब अर्थ भी नहीं जानते। एक साल रहे, 4 शब्द सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, ये 4 ही शब्द सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू। एक साल में आए पढ़ के, उसका मतलब भी नहीं पता। गांव पूछते कब आए, मुंबई से कब आए आप, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब पूछने वाले बोलती बात, क्या बोलते रहते। मम्मी पापा कहे बेटा खा लो ना, चलो चलो खा लो, यस नो वेरी गुड थैंक यू मम्मी। तो मम्मी क्या बोलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब गांव वाले सब परेशान है, क्या पढ़े भैया इंग्लिश की, यही समझे। मुंबई में गए रहे, एक साल रहे, गांव में घर चोरी हो गए, तो थानादार आए, गांव वाले के इसी को भेज दो, इंग्लिश पढ़े, ये थानादार की भाषा समझेंगे, ये थानादार जो पूछेंगे बताएंगे, उसी को भेज दिए। थानादार बैठे रहे, ये चले गए, गांव वाले भेजे, गांव वाले के जाओ थानादार के पास, बोले यस नो वेरी गुड थैंक यू।
थानादार के पास जाके बैठ गए कुर्सी में। गांव वाले दूर में बैठे, थानादार देखिए सब वहां बैठे, ये कैसे यहाँ बैठ गए? क्या यही चोरी की, यही चोरी किए हैं क्या? थानादार के मन में डाउट। थानादार पूछे आप चोरी किए? बोले यस, डायरेक्ट यस बोल दिया। थानादार क्या कुछ भी नहीं पता है, आप चोरी किए? बोले यस। अच्छा, और कितने लोग थे? अकेले थे क्या? तो 4 और रहे के साथ में? बोले ना। अच्छा बेटा, मैं पहले से डाउट था। चलो थाना ले जाते हैं आपको। बोले वेरी गुड, लो थाना भी वेरी गुड, चलो थाना। वेरी थाना ले गए और थानादार इतना मारे डंडा, इतना मारे डंडा, आखिर में एक शब्द बच गए। मार खाने के बाद कहते थैंक यू। थानादार बेहोश हो गए। थानादार बेहोश हो गए, पागल हैं। मार खाने के बाद भी कहते थैंक यू। तो इसलिए प्यार इतना भी मत पढ़ाना कि क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इसलिए अपने संस्कृति की तरफ विशेष ध्यान रखना। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, अपना धर्म बच्चे को पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए। सुख देखे राजन परीक्षित, भगवान सुंदर रुक्मणी के साथ विवाह किए। रुक्मणी ही बात कहे कि कभी न हमें रंग से मतलब नहीं है, हमें धन से मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है। और आप मिल गए तो सब कुछ मिल गए जीवन में। आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे कृपालु हो, दयालु। भगवान फिर विवाह किए। विदर्भ देश के राजा भीष्म का राजा आए, कन्यादान किए विधि विधान के अनुसार, जैसे आप लोग कल विवाह किए। यहाँ पर एक झलक देखे कल, बस वही भाव भगवान जी किए। क्या बढ़िया सजे निकल कर से ऐसे लग रहे थे कृष्ण रुक्मणी, क्या दिव्य जोड़ी रहे प्यारे। सबसे ज्यादा कोई लाइक किए होंगे कल के भागवत में, बताऊं? सबसे ज्यादा कल के लाइक भागवत में लाइक किए तो केवल कृष्ण रुक्मणी को किए। एक बार पुनः ताली बजा दीजिए कृष्ण रुक्मणी को। क्या दिव्य झलक रहे थे अलौकिक दृश्य। सबसे ज्यादा हमारे पास आए हैं तो अति सुंदर जोड़ी महाराज कोई मत कहें तो केवल कृष्ण रुक्मणी। और उस दिन आप पहला चरित्र में भी देखे ना, तो पूरा सबसे ज्यादा लाइक किए होंगे दृश्य को, जितने भी यहाँ पर पात्र बन के आ रहे हैं, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे हमारे नरसिंह भगवान जी। कुछ ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम है जो प्यारे अविस्मरणीय हैं, याद कर रहे हैं, भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही कुछ ऐसे छठा छवि है जो दिल में छा गए। वो छवि दिल में भगवान कल रुक्मणी के साथ विवाह किए हैं। दुनिया को बता दी विवाह क्या है, विवाह किसको कहते हैं, विवाह से तात्पर्य क्या है? दो आत्मा का मिलन ही विवाह है। विश्वास का नाम ही विवाह, पति पत्नी यानी विश्वास, एक दूसरे प्रति आस्था, उसका नाम विवाह। 16 संस्कार में विवाह एक संस्कार है। और विवाह सबके भगवान ऐसे जोड़ी बना दी, ऐसे मत सोच सबकी जोड़ी बने, जोड़ी तो बने जैसे सुबह शाम दिन रात घर द्वार खेत खा कभी आनंद दिया, तो सबकी जोड़ी के लिए सूरज चांद, उसी प्रकार सबकी जोड़ी भगवान बनाए। भगवान ये बता रहे सबकी विवाह कैसे करें, किस ढंग से करें, किस विधि से करें, किस नियम से करें। ये पत्नी का संबंध धर्म से है, इस धर्म पत्नी का लाते हैं। ये सारी बात भगवान बताएं। मंत्रोच्चार के द्वारा विवाह हो, वहां पर पंडित जी आते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, इसी का नाम विवाह है। धर्म के साथ विवाह करते हैं। उसके बाद आज भगवान द्वारकापुरी में द्वारका नाथ बन गए, द्वारकाधीश कहला रहे हैं भगवान। द्वारका नाथ, द्वारकाधीश, गृहस्थी वाले भगवान। और एक दैत्य राक्षस समरासुर, ये समरासुर राक्षस अत्याचार कर रहे हैं, आतंक मचा कर रखे, बाप भ्रष्टाचार अत्याचार और राक्षस समरासुर। इसकी मृत्यु जब भगवान विवाह करेंगे ना, उनके बेटा होंगे और बेटा मारेंगे, बढ़ेंगे तो मारेंगे तो मरेंगे, तो भगवान के बेटा ही मारेंगे ऐसे राक्षस। उसी घर एक मायावती नाम के दासी है। इस मायावती कौन है? बोले काम देके पत्नी, विधवा स्त्री, रति। इस समय मायावती बन के, इस समय मायावती बन के
भगवान को याद आए कृष्ण भगवान को, जो शंकर भगवान जो कहे जब जदवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण भगवान जब अवतार लेंगे ना कृष्ण भगवान, तो कृष्ण तनय हो है पति तोरा, जो भगवान शंकर वरदान दिए रे रति को आज वो सिद्ध करेंगे भगवान। कुछ दिन के बाद मां रुक्मणी अम्मा गर्भ धारण किए और समय अनुसार एक बालक को जन्म दिए रुक्मणी। वो बालक का नाम पड़ा प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न भगवान की, भगवान की भी एक छोटे से बेटा, प्यारा सा बेटा, रुक्मणी गर्भ से एक बेटा जन्म लिए, प्रद्युम्न नाम। इन्हीं के हाथों में सम्रासुर राक्षस के मौत है, सम्रासुर राक्षस मरेंगे, यही कामदेव है। और 10 दिन के बालक हैं, राक्षस को पता लगे कि हमारे काल आ ही गए हैं, जिनके द्वारा मृत्यु है। सम्रासुर राक्षस रात में आए, बालक उठाए और समुद्र में डाल दिए। काल मर गए तो फिर अजर अमर हो जाएंगे, कौन मारेंगे? राक्षस खूब हंसे, अब हम नहीं मरेंगे, हम काल को मार डाले, काल मर गया। ये राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। 10 दिन के बालक है, भगवान का चोरी हो गए, 10 ही दिन के बालक। और वहां एक मछली है, वो जल में जैसे फेंके मछली निगल गए। प्रद्युम्न जो है भगवान के बेटा, मछली पेट में गए, पेट में मछिंदर आए, जाल फैलाए, मछली पकड़ा, जो प्रद्युम्न को निकले। देखिए मछली बहुत भारी वजनदार है, कीमती है, चलो यहाँ के राजा को भेंट करते हैं। और उसी मछली को सम्रासुर के पास ले गए, और राक्षस के पास ले गए। लो महाराज भेंट कर रहे हैं मछली, देखते हैं पेट में क्या है। बोले मछली के पेट में एक बालक है, सम्रासुर नहीं जाने कौन बालक है। मायावती कहते हो महाराज हम पालन पोषण करेंगे, हमारे पास कोई बालक ही नहीं है। मायावती कहा उस बालक को अपने पास रखें, और उसको पता भी नहीं बालक कौन, यही कामदेव है, ये शंकर भगवान जिसको भस्म किए रहे हैं, ये भगवान के बेटा नहीं पता। नारद महाराज जी आ गए उसी समय, मानस का लिखते हैं। नारद महाराज हाथ में करतल में लिए, जय एको बार क्या कह रहे नारद? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण नारायण के धुन करते हो, वीणा बजाए नारद, हाथ में करता है वीणा है नारद महाराज।
हर पदहर्षण से नारायण की ध्यान करते रहते। नारद कहाँ है? समरासुर के घर में आए। समरासुर राक्षस देखे नारद जी आ रहे हैं। आओ महाराज, आओ भाग्य, आप चले आ रहे हैं, जीवा नहीं सफल होंगे, महात्मा जी आए घर में। तो घर धन्य है जहाँ पर ब्राह्मण की चरण कमल पड़ जाए, शास्त्र कहते हैं। तो घर धन्य है जहाँ पर साधु संत की चरण पड़ जाए। प्यारे, उसको महान माना जाता है, पवित्र माना जाता है। समरासुर का आई महाराज वेलकम, स्वागत है नारद जी, आसन बैठाए और कहे महाराज जानना चाहते हो? एक बात सुन लो, अब हम नहीं मरेंगे। समरासुर अपने मुख से बता रहे, अपने आप बता रहे, नारद पूछे भी नहीं है। नारद को देखते कहे समरासुर अब नहीं मरेंगे ना, अब मरेंगे नहीं, अब कभी नहीं मरेंगे। नारद के कुछ बीमारी लग गई क्या इसको? जब से आए तब से नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। क्या बात है, कुछ खा पी लियो क्या? बोले नहीं वो बात नहीं है, अरे अजर अमर हो गए हम, अपने काल को मार डाले। काल मर गए, समुद्र में फेंक दिए काल, वो मर गए। नारद मन में कहे वो मरे नहीं है बल्कि अब मरोगे आप। वो काल तो आप ही घर पल रहे। वो मायावती के पास जो बालक है वही तो आपके काल हैं, आपको थोड़ी पता है। और एक दिन मर जाओगे, इतना भी अत्याचार मत करो। नारद के आपसे मतलब नहीं है, मायावती से मतलब है। नारद जी मायावती के पास आए, मायावती जानना चाहते अब कौन हो? अरे बालक कौन है? एक कामदेव है जिसको शंकर भगवान भस्म किए थे, और आप उनकी पत्नी रति हो। इस समय मायावती बन के ये कृष्ण भगवान के बेटा है। सारी बात नारद जी बता रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा इनके मृत्यु होंगे। ये राक्षस मायावती के बढ़िया बता दे महाराज, मैं लइका समझा तुम्हें अपन लइका ना है, पति है, तोर पति है। ये कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं, भगवान के बेटा है, प्रद्युम्न है। इस समय प्रद्युम्न बन के आए, ये आपके पति कामदेव हैं। नारद जी बता के चले गए, अंतर ध्यान नारायण नारायण। मायावती कहे चलो ये हमारे पति हैं, महामंत्र विद्या से प्रद्युम्न को छोटे जो रहे इसको बहुत जल्दी बड़े कर दिए। और समरासुर अत्याचार कर रहे हैं, पाप तो कर ही रहे हैं। प्रद्युम्न ललकारे के समरासुर राक्षस, पाप के खड़ा बढ़ गए। समरासुर हंसे, या आप तो हमारे घर पढ़ रहे हो, यही खा रहे हो, और झगड़ा करने के लिए आ गया। हम अजन्मा है, अब मरेंगे नहीं, अजर अमर है, और मारेगा। अब तो यहाँ पर मलिद्ध शुरू में, भुजा से भुजा, छाती से छाती, लात से लात, सिर से सिर, ऐसे प्रहार के प्रद्युम्न एक मुक्का में समरासुर राक्षस मारा गया। देवता स्वर्ग से खुल के वर्षा जयकारा, प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की। सारे राक्षस मारे गए, समरासुर कहे जो नहीं मरे मर गए। और एक बात भगवान सबको बता दी, ध्यान से सुन लो, जिसको आना पड़ा उसको एक दिन जाना पड़ा। जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित है। रहना नहीं देश वीराना है, एक दिन छोड़ के जाना है। जाना तो सभी को है, इतना तो गारंटी है, जाना तो सभी को है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, राजा रंग एक सिंहासन चढ़ चला, तो एक बंधा जंजीर, एक बंधा जंजीर। ये प्रकृति के विधान है मेरे प्यारे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ा। ये भगवान संकेत देते हैं, प्रकृति के नियम है। जो आग जलते हैं उसको एक दिन भी बुझना पड़ता है, बुझ जाते हैं, जलते जलते बुझ जाते हैं। अंत हो गए, राक्षस मर गए। मणि रोवत 10 दिन के बालक कहाँ गए? कन्हैया छोटे से बालक, भगवान घरी चोरी। जो भगवान कौन है? चोर के सरदार है, चोराग्रगण्यम, ये चोरों की भी सरदार है। आज ऐसे घर चोरी हो गए।
भगवान के कैसी माँ हो आप, कैसी माँ आप ही के घर में आ गए और आपके साथ बालक सो रहे हैं, पता नहीं चला राक्षस का माँ कब ले गए। कैसी माँ, कैसे कैसे सो रहे हैं आप। कई जन विचित्र सूते, कई जन अटका सूते खटिया में बैठे बैठे में बैठे बैठे सूत जाते, कई जन कथम बैठे बैठे सो जाते, कई जन बस में बैठे ट्रेन में बैठे सूते, उतरना नहीं सोबे में तरह बस पहुंच गया रायपुर, पता ही नहीं है सूते। ऐसे कोई सोते हैं, ऐसे सफर में कोई सोएंगे। और कथा में भूल करके सोना भी मत, कथा में नहीं सोना चाहिए, लिख दिए हैं क्या। ध्यान से सुनिए, कथा सुनने से क्या है। कथा सुनत जो सोवत प्राणी, 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 ते होते अजगर अभिमानी, ते होते अजगर अभिमानी, ते होते अजगर अभिमानी, ते होते अजगर अभिमानी। तो कथा में सो जाते उसके लिए वही अजगर बन गए, अजगर। सुखदेव महाराज राजा प्रति पवित्र कथा बनाते गंगा के किनारे। वही अजगर साजगर देखते हो ना, खेत खार में रहते हैं अजगर। ये बने क्यों हैं? ये लोग की कथा में ऐसी आते रहे, अब आके बस आके बैठ के सुनते रहे, सोते रहे, इसलिए अजगर बन गए। तो अजगर कहते हैं हम बन गए तो बन गए, आप लोग मत बनना। ये तो हमारी दुर्भाग्य रहे कि हम लोग अजगर बन गए, तो आप लोग मत बनना। यहाँ बैठे रहते बढ़िया ध्यान से सुना कर। कई जन क्या आदत है, एक झपकी मार लेते बैठे बैठे, मस्त होत के बैठे रहते। अब नींद एक ऐसी चीज है, नींद न देखे बासी भात, भूख देखे न बासी भात, नींद देखे न टूटहा खाट। ये नींद एक ऐसी बीमारी है, टूटहा खाट की, बढ़िया खाट से मतलब नहीं है। नींद यानी नींद। भूख लगे तो न बासी देखे न भात दिखे, भूख यानी भूख। भगवान के कैसी माँ हो आप। बेटा आपके साथ सोए रहे, राक्षस ले गए, आपको पता ही नहीं चले। कैसी माँ हो आप। ऐसी माँ होना चाहिए। ऐसी कोई सोते हैं क्या। रुकमणी रोवा तो मोर 10 दिन के लड़का कहाँ गए, 10 दिन के लड़का वहां गए, 10 दिन के बेटा कौन ले गए। भगवान ला पता है अगर बेटा सुरक्षित, भगवान ला पता है बेटा एकदम बहुत पास है, मायावती के पास है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, तो भगवान को पता है। अब इसको थोड़ी पता। आंख में आंसू है, कहाँ है कन्हैया। लाल लोग कमाल कर दिए, जब निकले तो घर से निकले 10 दिन के रहे, जब आए तो बहू लेके आ रहे, प्रद्युम्न बहू लेके मायावती को लेके आए। जैसे द्वारकापुरी माए ना, तो सबको ऐसे लगे कि यही भगवान कृष्ण है क्या, ये साक्षात कृष्ण है क्या। अब कृष्ण भगवान के बेटा कृष्ण जैसे लगेंगे। ऐसे तैसे भगवान के बेटा बहू पहुंच गए द्वारकापुरी में, अंदर में महल में। रुक्मणी रोवत रहे, कन्हैया बेटा बेटा भगवान के चुप चुप। तो बेटा खड़े आंगन में देख, तो बेटा सही गो बहुत बड़े
ये कौन है? बोले यही प्रद्युम्न है। भगवान सारी बात बता रहे, ये तो प्रद्युम्न है। कहाँ रहे, कैसे रहे, भगवान सब बात बताएं। रुक्मणी दौड़ गई, ये मोर बेटा, ए प्रद्युम्न कहाँ रे, कैसे चले गए रे, कौन लेके गई से? आ बेटा हृदय से लग जा बेटा, प्रद्युम्न आज अपना हाथ से भोजन कराओ। माँ रुक्मणी बहुत दिन के बाद बेटा प्राप्त करे, 10 दिन के बालक रहे जब निकले घर से, आज बेटा बहुत बड़े हो गए, हृदय से लगाए। हाँ बेटा चल हाथ से भोजन कराएंगे। बेटा को ले गए, बहू बेचारी खड़ी आंगन में, बहू से बात ही नहीं की। भगवान कहे कैसी सास हो, ये सास है, इसी को सास कहते हैं क्या? बेटा बेटा को ले गए, बहू से खड़ी। भगवान को कहना पड़ गया कि सास जात बेकार जात। निवेदन या बहुत 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 सास बैठे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं, अभी कथाएं बता रहे हैं, लेकिन आप लोग बढ़िया सास हो, चिंता मत करो। बेमेतरा वाले जिले वाले जितने भी सास हैं वो अच्छे सास हैं। हाँ बेमेतरा जिला में कथा कर रहे हैं, वैसे भी बेमेतरा जिला अपने ही जिला है, कोई अलग से जिला भी नहीं। तो आप लोग चिंता मत करना, बात निकल के बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं बात को। सास जात बेकार जात। बोले कैसे बेकार जात? अब साबित करो। भगवान को पूछे बताओ कैसे कैसे कह दिए बेकार जात? बोले और कैसे बेकार जात नहीं, क्योंकि सासू लोग क्या करते हैं, जितना बेटा से प्रेम करते उतना बहू से प्रेम नहीं करते। एक बात, बेटा को ज्यादा चाहते हैं, बेटा एक रोटी खा ले, एक और खा ले बेटा, एक और खा ले बेटा। अब ये नहीं देखे बहू बर बचे कि नहीं बचे, बेटा खावा थे, खा खा ले बने, खा बेटा। अब बहू बर नहीं है, रहा दे बहू बना ले, खा ले। अरे बहू के लिए कहाँ प्रेम है बताइए, बेटा को खिला ले। कितना प्रेम करते हैं बेटा से। तो भगवान को कहना पड़ गया जितना हम बेटा से प्रेम करते हैं बहू से क्यों नहीं करते? ये सास के मन में से आते क्यों? एक चीज भूल जाते हैं कि बेटा के पीछे बहू, बहू कहाँ से है, बहू को लाए कौन है? बेटा ही तो लाए हैं क्या? जब वो बेटा है तो क्या बहू है, वो बेटी नहीं है। जब बेटा के पीछे बेटी बहू आए तो बेटी तो है मेरे प्यारे। बहू बेटी बनाने में क्या कुछ जाएंगे? कौशल्या मैया अपने बहू के लिए पल्ला बनाए, पल्ला। कौशल्या अपने बहू सीता के लिए, रामायण की कथा है, अपने बहू को पलना में बैठा के झुलाएं कौशल्या। अभी सास है, कथाएं ध्यान से सुनिए। और अपने बहू को रोज झुलना में बैठा के, न झुलना के झूल कदम के फूल, रोज झुलावे के थे सुबह शाम। कौशल्या अभी सास है, देखिए। और बहुल झुलावा तो झुलना झूल कदम के फूल कहा। और आप सासू लोग ऐसी झूलना बनाए, अपने बहू को पल्ला में झुलाते हो बनाए? नहीं, यहाँ तो झूलना देखे हम लोग, अंदर में है झूलना, यहाँ झूलना है। अपने बहू को सुंदर झूलना में झुलाइए, पल्ला में झुलाइए। तो बहू मन कहा था काला झुलाई महाराज, अपने मन झूला थे, हमला झुलाई अपने मन झूला थे झूलना। एक बात। दूसरी बात, सीता मैया रोज अपने सासू माँ के सुबह शाम प्रणाम करते हैं, रोज सुबह शाम प्रणाम करते हैं, तेल लगाते हैं, सेवा करते हैं। क्या बहू लोग ऐसे मानते हैं अपने सास सुबह शाम प्रणाम करते हैं, तेल लगाते हैं? बोले कहाँ लगाएंगे? सासू लोग कहेंगे कहाँ लगाएंगे महाराज, हम ही मनो का तेल लगाते हैं। हाँ तो हमारे का पाप पर ही हम ही मन पर आता, बस यही समस्या है। बहू अपने सास को माँ समझे, न सास अपने बहू को बेटी समझे, तो फिर कहाँ राम राज्य की बात करें मेरे प्यारे, कहाँ पर स्थापना हो जाएगा? हम मानते हैं न वो मानते हैं, न हम मानते हैं। कमी तो यहीं पर है। जिस दिन बहू अपने सास को माँ समझे और जिस दिन सासू माँ अपने बहू को बेटी मान ले, उस दिन घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएंगे, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएंगे। बस उस दिन क्या कहता है, अपने दिल से मान ले, स्वीकार कर ले, वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा। किसी ने कहा महाराज बेटा बहू बेटी में अंतर क्या है? बेटा बेटी बहू में अंतर थोड़ा बहुत नहीं, आसमान के अंतर बता। बेटा किसको कहते हैं? बेटा अपने माँ बाप को तारने के लिए, जो स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, अपने माँ बाप को तारने के लिए स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, उसका नाम बेटा है, उसको बेटा कहते हैं। जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तारने के लिए इतना प्रयास किए, स्वर्ग की तरफ ले गए, मेहनत की, परिश्रम की, सेवा की। बेटा तो वो है अपने माँ बाप को उतारने के लिए स्वर्ग की तरफ ले जाने के प्रयास करते हैं। बेटी
बेटी किसको कहते हैं? बेटी उसको कहते हैं स्वर्ग को ही अपने माँ बाप के पास लाने के प्रयास करते हैं। बेटा तो ले जाने के प्रयास, बेटी तो स्वर्ग को ही लाने के प्रयास करते हैं। अब बताइए बेटा बड़े कि बेटी बड़े? बेटा बड़े या बेटी? बेटा तो ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, बेटी तो स्वर्ग को ही लाने के प्रयास कर रहे हैं। फिर बहू किसको कहते हैं? बहू। और बहू के बारे में सुन करके आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर बहू के लिए ताली बजाइए। आप यदि सुन के अच्छा लग जाए तो जरूर बजा देना। अभी तो सुने भी नहीं है, इसलिए आप पहले बहू की परिभाषा सुन लो। बेटा के बारे में जान गए, बेटा तो ले जाने का प्रयास करते हैं स्वर्ग की तरफ, और बेटी स्वर्ग को लाने के प्रयास करते हैं माँ बाप की तरफ। और बहू उसको कहते हैं किसको? अपने घर को ही स्वर्ग बना देते हैं, उसका नाम बहू मेरे प्यारे। जो घर को स्वर्ग बना दे उसका नाम बहू है। इसलिए बहू को इसी मत समझना, बहू साक्षात लक्ष्मी है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। तो भगवान ये बात बता रहे, शिक्षा दे रहे रुक्मणी को। कैसी सासू हो, बेटा को ले गए, बहू खड़ी बपरी बेचारी खड़ी, बाद में नहीं किया। इस सास में से क्या दिमाग में आ जाते हैं? सास के मन में से क्यों आ जाते हैं? तो कई जन के सास है ना, एक से अपन बहुल दूध देते, हमू आ बहू रहें तो हम दूध पाए रहें, ये दिमाग लगा था। हमू एक दिन बहू रहें तो हम दूध पाए रहे, हमारे सास दूध दे रही से, आज हम सास बन गए तो हमू दूध देबो। यही बपरी दे रही तो दुख, तो सास दे रही सुहिल दूध देते थे। नहीं, आज हम सास बन गए, हमरो में पावर है, तो पावर दिखावा। कई जन के सास एक से दुख देते, हमू दुख पाए रहें, और रहें दुख दिखावा था। ओखर गुस्सा लेकर पर उतारत बपरी पर ओखर, और सास मर गई बेचारी, वो सास मर गई, दुख देते हैं। भगवान कहे इसलिए कभी मन में ऐसा लाना भी मत रुक्मणी, अपने बहू की सेवा करो, बहू को बेटी बना लो। और उस दिन से रुक्मणी मैया अपने बहू को बेटी बना ली। मेरे प्यारे, अपने बहू को मायावती यानी रति को बहू बेटी बना लिए। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कभी झगड़े भी नहीं हुए, इसलिए हर कथा जीतो संकेत। ऐसे भगवान को मत बुलाना, ऐसे भगवान के ध्यान करते रहना, ऐसे भगवान के नाम लेते रहना। आइए, बहुत ही एक बहुत सुंदर भजन है जो विशेष करके आप लोग चाह रहे हैं, कल भी डिमांड रखे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे देश में चलते हैं भजन, मीठी रस से भरूरी। आइए, विशेष डिमांड रहे आप सभी के, और सुनिए बहुत सुंदर प्यारा भजन, आनंद लीजिए। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। मधुर ताली के साथ मन कारो कारो यमुना
राधा गौरी गौरी काली काली राधा गौरी गौरी और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी राज हम राधा जी को ब्रज धाम राधा जी को धानी लागे ब्रज धानी लागे मन तारो मारो यमुना तीर पानी लागे मन तारो मारो यमुना तीर पानी लागे ओ मीठे ऐसे से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन का जो करो यमुना जीरो पानी लागे मन का जो करो यमुना जीरो पानी लागे आइए मेरे गोविंद मीठी मीठी ताली के साथ भगवान के ध्यान करते रहें पानी में कंजूसी नहीं निवेदन सभी ना भावे माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अब न को मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई जी भर आने भावे अब तो राधा नाम मलाई मारो जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई राधा नाम से ओ नित्य रंग की छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे मन यमुना तीरो पानी लागे मन गायो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे ऐसे से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन का जो करो यमुना जीरो पानी लागे मन का जो करो यमुना जीरो पानी लागे ए बाके बिहारी आपकी जय हो। श्री राधे भाव से ताली सेवा देते हैं मधुर मधुर
नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो कोई आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो कोई आठोया। उनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम। उनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम। राधा राधा नाम से सफल जिन गाने लागे, जिन गाने लागे मन कारो करो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो कर यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो करो यमुना जीरो पानी लागे। प्रेम से कहो राधे राधे। बहुत सुंदर भाव बने यहाँ पर। बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत मीठा भजन है। सुखदेव महाराज अमृत में कथा रसास्वादन कराते हो, दिव्य कथा अमृत में कथा। पावन कथा। समरसु राक्षस मारा गया भगवान है। और ऐसे जहाँ पर माँ भद्रकाली मैया प्रकट है, जहाँ पर विराजमान है आपके क्षेत्र में, आज माँ यहाँ पर नृत्य करेंगे, काली मैया के दर्शन करेंगे आप झांकी के अंतर्गत। बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन करेंगे कुछ क्षण पश्चात। प्यारे भगवान के अनन्य विवाह की कथाएं हैं। सत्यजित नाम के एक राजा जो सूर्य भगवान के परम उपासक पूजन किए, पाठ किए, ध्यान किए। आदि तस्य नमस्कारं मे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरं सहस्रेषु दरिद्रं नोपजायते। ऐ सूर्यदेव महाराज आपकी जय हो, आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यजित राजा सूर्य जी को उपासना करते रहे, पूजन करते रहे, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। भगवान उसको मणि दिए, समंतक मणि, समंतक मणि दिए। ये मणि के क्या गुण क्या है? बोले 8 भार डेली पर डे आपके घर में सोना देंगे। 8 भार यानी 20 तोला आपके घर प्रत्येक दिन 20 तोला सोना। ये मणि के गुण है कि मिल किस्मत देखिए मणि, हेलो मणि। अब जिसके घर 20 तोला पर डे सोना, मेरे प्यारे बताइए कितने सोने होंगे उसके घर में? कितने सोने होंगे, कितने रहे होंगे? ऐसे दिव्य, ऐसे पवित्र ये भगवान सूर्य जो समंतक मणि दिए। और एक दिन मणि को लेकर सत्यजित राजा कहाँ चले गए? जहाँ पर विराजमान मेरे द्वारका नाथ जहाँ पर बैठे उग्रसेन लेके चले, तो ऐसे लगे कि वो साक्षात सूर्य भगवान ही चले आ रहे थे। ऐसे लगे उग्रसेन की आवाज इतना प्रकाश कैसे कर रहे हैं आप, कैसे चमक रहे? बोले हम नहीं चमक रहे हैं, ये मणि चमक रहे हैं। ये मणि दिए कौन? सूर्य भगवान। उग्रसेन के मणि को भगवान श्याम सुंदर को दे दो, ये करिया है, बिलवा है, थोड़ा बहुत चमक जाएंगे, नहीं प्रकाश करेंगे। तो सत्यजित राजा समझ नहीं पाए मजाक वाले बात। अरे नियत ठीक नहीं है, मांग रहे हैं लोग, कैसे दे अपना मणि? और गुस्सा गुस्सा में चले गए, बैठे भी नहीं। कई ऐसे आदमी मिलेंगे मजाक भी नहीं सहते, समझते भी नहीं, मजाक करे उग्रसेन चले गए गुस्सा गुस्सा में। नियत ठीक नहीं है। पराई अमानत देकर जी उदास मत कर, पराई अमानत देकर जी उदास मत कर। मालिक तुझे भी देगा, मालिक तुझे भी देगा, जी उदास मत कर। कभी नियत खराब नहीं करना चाहिए। अरे भगवान सबको देते हैं, वो देने वाले दाता हैं, उनके प्रति आस्था हो, विश्वास हो। प्यारे सत्यजित राजा चले आए और एक दिन के बाद में प्रसेन, उन्हीं के भाई सत्यजित के भाई का नाम है प्रसेन, छोटे भाई, वो मणि को लेकर चले गए जंगल जहां बगवा है। वहां
भगवा देखे प्रसेन को, और वहीं पर भगवा क्या किए, प्रसेन को मार डाले। मर गए प्रसेन, प्रसेन को मारे, उनके घोड़े को मारे भगवा, और मणि को लेकर भाग गए। और उसी जंगल में भालू है, भालू देखे भगवा को, मणि लेके भागे जा रहे हैं। अब भालू उनके साथ झगड़ा किए, भगवा भालू झगड़ा, एक दूसरे पर वार करते हैं। इधर भगवा इधर भालू लड़ रहे हैं, भगवा भालू को झगड़ा, एक दूसरे पर वार करते हैं। घमासान युद्ध, गए राजा पर घमासान युद्ध छिड़ गए जंगल में। एक तरफ भगवा एक तरफ भालू, भगवा भालू युद्ध, एक दूसरे पर वार, मुटका से मुटका, पंजा से पंजा, सिर से सिर टकराए, सीना से सीना लगाए। घमासान युद्ध। अंत में भालू क्या किए, भगवा को मार डाले। भालू जो है भगवा को मारे और मणि लेके भाग गए। भालू मणि को लिए चले गए। उसके एक बेटी जिसका नाम है जामवती, ये भालू की बेटी का नाम जामवती। अब वो नहीं जाने मणि है क्या है, गेंद समझे, लो बेटी गेंद खेलो। बेटी गेंद के रूप में खेल रहे हैं, इससे मंतक मणि कहां से कहां पहुंच गए। अब इधर सत्रजीत राजा देखे न तो भाई है न मणि है, मन में संदेह शंका। क्या शंका कि कृष्ण भगवान भाई के हरण करके मणि को चुरा लिए क्या। वैसे भगवान के चोरी के मामले में कई नाम आए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चंदुकुल चोरम अनेक जन मार्जित पाप चोरम। एक नहीं कई चोरी के नाम में संदेह हो गए राजा सत्रजीत को। मन में शंका कर डाले, भगवान ही चोरी किए, वही भाई को मारे हैं, अब वही चुराए। इनकी जाति इसी नारी जाति, बिना बता रही नहीं सकते। पांव परे हाथ जोड़े मत बताना। राजा हाथ जोड़े अपने रानी की, ये बात किसी से मत कहना रानी, आप पत्नी उसे बता रहे। लेकिन जब से रानी सुने पेट में खुदबुद किसको बताए कि नहीं बताए, किसको बताए कि नहीं बताए। राजा मना करे, बिना बताए रह नहीं सकते। आखिरी में रानी बताई दी दासी को, अपने घर के दासी को, दासी दरा एक बात बताएं आपको, राज के बाद किसी को मत बताना। राजा मना करे, आप क्या बता रहे, आप हमारे दासी से बता रहे ये मणि चोर का नहीं है, ये मणि चोर का नहीं है, किसी को मत बताना। अब ये बताइए, जो रानी नहीं पचा पाए तो क्या दासी पचाएंगे? ये भी तो नारी है। दासी के गांव में एक मितानी ने क्या महाप्रसाद उसको जाके बता दिया, महाप्रसाद ऐसी ऐसी बात है, मणि चोर का नहीं है। महाप्रसाद की भी कोई गंगा जल है, अपने गंगा जल को बता दिया। एक नारी दूसरे नारी को बताते रहे। गांव में बहुत सारी मितानी ने, कोई गंगा जल, कोई तुलसी दल, कोई महाप्रसाद, कोई गोवर्धन, कोई भोजली, कोई गजामोहन, आनी बानी की मितानी एक दूसरे को बताते कि जबकि भगवान राजा मना किए थे अपने रानी को, अपनी पत्नी को मना किए थे बात किसी को मत बताना। लेकिन नारी जाति कैसी जाति बिना बताए रह नहीं सके। पेट के बात बताते, पेट के बात पेट वाले बात नहीं छिपे। तो भगवान बढ़िया बढ़िया कहूँ ना, गर्भ में हो भगवान दे दिस चिन्हा। वो मोबाइल लगा बताई माँ ते नानी बनबे, ते नानी बना हस, बताते कि नहीं बताते। तो पेट के बात बता रहे कि नहीं बता रहे। पेट वाले बात छिपे कि छिपते छिप कहाँ छिपे, उसको भी बता देते। तो नारी जात ऐसी जाती है बिना बताए रह ही नहीं सकते। ये तो नारी जात है, पुरुष जात मन, और पुरुष जात तो विचित्र जात, पुरुष जात बिना बताए रह नहीं सके। जब नवा नवा से ब्याह होते ना, पुरुष मन ऐसे बताई, ऐसे अपन रुतबा दिखाई। 10,000 तो पोस्ट ऑफिस में है, 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में है, 1 लाख फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक में है, यहाँ प्लाट वहाँ प्लाट पूरा बैलेंस बता रहे हैं। बपरी कहा जान किसको, ये अपना रुतबा देखा ना, ये प्लाट हो प्लाट, ये बैलेंस हो बैलेंस, और जहाँ बैलेंस बताए तब उस दिन से बैलेंस बिगड़े आप ही बताए। तो क्या जाने बपरी। नारी जाति याद रखना मेरे प्यारे। एक बात कहाँ से पहुंच गए, राजा रानी को बताए, रानी दासी को, दासी गंगा जल को, गंगा जल महाप्रसाद को।
कोई तुलसी दल को, भोजली को, गांव में ऐसे एक दूसरे से बताते गए, धीरे धीरे बात भगवान तक पहुंच गए। इसलिए भागवत में लिखे कभी भी भूल करके अपनी पत्नी को भेद मत बताना, भेद वाले बात कभी मत बताना, अब बताओगे तो महंगा पड़ेगा ना। जिस भजन में राम का, संतों की वाणी कभी मत बताना, इसलिए बार बार कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आइए दोनों हाथों से ताली से आवाज देते हैं। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन के बाद इसलिए कभी बताना नहीं मत। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। कभी नहीं। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आई बहुत दोनों हाथों में ताली की सेवा देती हूँ। उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। थोड़ी करके मत चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडल हो सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
राधे प्यारे जिस भजन प्रेम में से बोलिए राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक हमारे मुख्य अतिथि कुछ हमारे बीच आई हैं, उनसे निवेदन है कि वह इस व्यासपीठ पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती शकुंतला मंगल साहू, नगर पालिका अध्यक्ष बेमित्रा, उनसे विनम्र निवेदन है वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती रश्मि मिश्रा जी, पार्षद वार्ड नंबर 19, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती रानी सेन जी, पार्षद वार्ड नंबर 4 से, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जया साहू जी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे हमारे यजमान परिवार से रोशनी राजन देवांगन जी से निवेदन है कि वह यहाँ पर आकर जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका साल निवेदन कर स्वागत करें। सभी लोग हमारे मुख्य अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि वह कथा क्रम आगे प्रवाहित करें। राधे राधे प्यारे सुखदेव महाराज अमृत में कथा रस आस्वादन कराते हुए आज राजा बहुत बड़े भूल किए जो अपने
पत्नी को ये बात बताएं, धीरे धीरे बात मेरे श्याम सुंदर तक पहुंच गए। इसलिए बार बार संतों की वाणी है, भूल करके अपनी पत्नी को राज भेद की बात नहीं बताएं, छिपा कर रखें। हर बात को पत्नी को नहीं बताना चाहिए। राजा यहाँ पर गलती कर बैठे। नारी जाति इसी जाति बिना बताए किसी को रह नहीं सकते, इसका जीवन श्रापित है। इसमें नारी की गलती नहीं है, इसका जीवन ही श्रापित है। ये श्राप कौन दिए ना? धर्मराज युधिष्ठिर मां कुंती को दिए रहे। कब? जब युद्ध छिड़े महाभारत के अंतिम समय बताए कि बेटा धर्मराज, जानना चाहते हो कर्ण कौन है? ये कर्णदासी बेटा नहीं है, ये सूद बेटा नहीं है, आपके बड़े भाई हो, हमारे पुत्र हैं। इतने दिन छिपा करके धर्मराज आज बता दे, आपको बता रहे हैं ये आपके बड़े भाई हैं, हमारे पुत्र हैं, हम इनकी मां हैं। धर्मराज के मां आज बताओ आप, आज इतने दिन छिपा कर रखे आप। जाओ मां, आज हम आपको श्राप देते हैं, आज के बाद ना आप किसी भी बात को छिपा कर नहीं रख पाओगे, किसी भी बात को छिपा नहीं पाओगे, आपको हर बात बताना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने मां कुंती को श्राप दिया। तो श्राप केवल कुंती को नहीं लगे, उसी दिन से समस्त नारी जाति को श्राप लग गए कि हर बात लोग बता डालते हैं, छिपा नहीं पाते। बताइए इस नारी क्या गलती, इसका जीवन ही श्रापित है, इसका जीवन श्रापित है, इसलिए हर बात बताना पड़ता है। धीरे धीरे बात भगवान तक पहुंच गए, मेरे द्वार का नाग तक भगवान जानते नहीं, भगवान को पता भी नहीं कि मणि कहाँ है। दुनिया भगवान को चोर समझ रहे हैं। आज भी जीवन में कलंक लग जाते हैं, याद रखना, आज भी लग जाते हैं। जब कब भादो महीना के शुक्ल पक्ष चतुर्थी चांद देखते हैं ना, तो जीवन में कलंक लग ही जाता है। भादो के शुक्ल पक्ष चतुर्थी चांद के दर्शन नहीं करना चाहिए, मना ही शास्त्र में। भादो के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चांद के दर्शन नहीं करें। जीवन में कलंक लग जाते हैं। निरपराध हो सके तो बचना, उस देखना भी मत, और दिख भी जाए तो समंतक मणि वाले कथा को याद करना, पाठ करना, ध्यान करना, भगवान के नाम लेना, दोष से बच जाओ। भगवान मणि खोजने के लिए निकल गए, ढूंढ रहे हैं भगवान। तो क्या देखे, प्रसेन मरे पड़े, वहीं पर घोड़ा मारे पड़े। आगे बढ़े तो भगवा मारे पड़े, फिर आगे बढ़े तो गुफा देखे, और गुफा तो कन्या के हाथ में, और नोनी खेला तो गेंद के बराबर, इतनी से हाथ में गेंद खेला। भगवान कहते या नोनी भगवान मारे, इतना अटैक पावर नोनी की, भगवान की दे नोनी। तो नोनी कहते नहीं दो बाबू, बताऊं जामन भालू निकल गए। कौन है बाबू? उनके जामन भालू। भगवान के मणि दो। जामन भालू कहे महाराज भगवा को मार के प्राप्त करें, कैसे आसानी से मणि दे। गमा आसानी दक्षिणे भगवा भालू, और मेरे भगवान भालू और भगवान के जामन भालू और भगवान के झगड़ा छिड़े। कितने दिन चले झगड़ा? 1 दिन के, 2 दिन की, 5 दिन। भगवान गोविंद और भालू के झगड़ा, जामन भालू झगड़ा, यहाँ पर भागवत में लिखे कितने दिन? 21 डेज। एक दिन का वनडे मैच नहीं है, 21 डेज, 21 दिन लगातार भगवान और भालू झगड़ा चला। 21 डेज, 21 दिन कंटिन्यू। कभी भगवान पराजित कर देते हैं, कभी भालू पराजित कर देते हैं। 21 दिन तक झगड़ा चले। अंत में भालू के कौन है प्यारे? ए जामन कौन है? वही त्रेतायुग के जामन भालू है, त्रेतायुग के जामन भालू है। द्वापर में मेरे भगवान श्याम सुंदर को पहचान नहीं पा रहे। भगवान आप कौन है? उसी समय मेरे परम पिता परमेश्वर अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। कौन सा स्वरूप? और त्रेतायुग वाले स्वरूप, राम जी वाले स्वरूप। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेरे भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं त्रेतायुग वाले राम जी। देख हम कौन है?
इस बार हमें पहचान नहीं पाए द्वापर युग में। हम वही त्रेता युग के ही राम है जो श्याम बन के आए, हम कोई अलग से नहीं है। राम ही तो श्याम है, श्याम ही तो राम है, कोई अलग है क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, दूसरा ही नहीं। भगवान तो एक है, नाम अनेक हो गए, जैसे लीला किए नाम पड़ गए, लेकिन परमात्मा तो एक है। भालू कहे ओ प्रभु हे राम, हम आपको नहीं जाने जामन भालू पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम झगड़ा ही नहीं करते आपसे, हम अपने इष्ट देव भगवान से झगड़ा कर बैठे। क्षमा करना प्यारे, भगवान क्षमा ही कर दिए। बोल ए लो मणि महाराज, भगवान को मणि तुरंत दे दिए। और कहे महाराज गलती जब कर ही बैठे तो प्रायश्चित करना चाहते, हमारी जो बेटी है ना उसको ले लो, उसको चरण के दासी बना लो। भगवान कहते हैं हम शादीशुदा हैं, परिवार कर चुके हैं, बेटा बहू है घर में, तो महाराज चरण के दासी बनाओ ना, प्रेम से देते हैं। और प्रेम के नाम लिए भगवान बैठ गए, क्योंकि भगवान प्रेम का ही भूखा है। भगवान कौन है? बोले प्रेम का नाम ही तो राम है, कोई दूसरा ही नहीं। ये राम कौन है? हु इज राम? राम है कौन? महाराज का लिखते हैं एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ कर दे। राम है किसको कहें? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घर घर में बैठा। वो राम है कौन? तो एक लाइन में लिख देते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कोई अलग से नहीं है, तो भगवान फिर कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम का नाम ही तो राम है, वही तो भगवान। इस बार नहीं समझ पाए भालू जामुन, जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए मेरे प्यारे। ए लो महाराज मणि, और अपने बेटी को दे दिए। भगवान अभी विवाह नहीं किए, चलो घर जाएंगे तो विवाह करेंगे। प्रेम में दिए भगवान, प्रेम से दिए तो प्रेम से स्वीकार कर लिए। अब भगवान को प्रेम से दोगे, भगवान प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम होना चाहिए भगवान को, भाव होना चाहिए। और भगवान वो मणि के लेकर आए सत्रजीत राजा के पास। एल मणि, जबरन हमें चोर कह दिया, आप हमें चोर समझ गए। सारी घटना बताएं। सत्रजीत राजा लज्जित हो गए, हे भगवान कहां कहां भगवान तक पहुंच गए। बात बहुत बड़ी गलती करे थे जो राजा आज पश्चाताप कर रहे हैं, रानी को जो बता रहे। एल मणि, भगवान मणि दिए। अब सत्रजीत के महाराज क्षमा करो। नहीं, क्षमा नहीं करोगे आप? भगवान के क्षमा है भाई, क्षमा कर देते हैं। तो बेटी महाराज स्वीकार कर लो, प्रायश्चित कर लेते हम भी। बोले एक जन की बेटी अभी घर ही नहीं गए, खड़े आप भी बेटी दे रहे? बोले हाँ महाराज। देखे मणि के साथ दो बेटी करते हैं आप। भगवान विवाह करेंगे ना, अभी करे नहीं है। सत्रजीत राजा अपने बेटी को समर्पित कर दिए भगवान श्री श्याम सुंदर के हाथ में। लो सत्यभामा को स्वीकार कर लो, चरण के दासी बना। भगवान की बड़ी रानी रुक्मणी घर में है, आज दो रानी और मिल गए मणि के साथ। अभी विवाह नहीं किए, घर में आए भगवान, विवाह किए फिर विधि विधान के साथ सत्यभामा और जामवती के साथ। भगवान की पत्नी कितनी होंगी? बोले 3। अभी कितने बचे हैं? 16,108 में 3 माइनस कर दो। 16,108 में 3 माइनस करना है, कितने बचे अभी? 16,105, यानी पूरा बचे 5। 16,005 यानी पूरा ही, 3 ही निपटे। चौथा शादी भगवान किनके साथ किए? बोले नग्न जीती, नग्न जीती। स्वयंवर रखे हैं राजा नग्नजीत स्वयंवर रखे हैं, जो एक साथ 7 बैल को नाथेंगे, अपनी कन्या की हम कर देंगे। बड़े बड़े देश विदेश के राजा आए, नाथ नहीं पाए, मेरे श्याम सुंदर आए, एक ही बार में 7 बैल को नाथ दिए। नग्न जीती भगवान के गले में जयमाला पहनाए। प्रेम जोर श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान स्वयंवर में जीत गए नग्न जीती को, और विवाह किए। भगवान के पटरानी हो गए कितने? बोले 4। तो 5वां शादी किसके साथ किए? भगवान मृतबिंदा के साथ, जो भगवान को चाहते हैं, जो जो चाहते गए भगवान लाते गए। लाला की वाह कर रहे हैं भगवान। भगवान के पत्नी हो गए पटरानी, बोले 5। तो 6वां विवाह किनके साथ भगवान किए? सूर्य नारायण भगवान की बेटी जिसका नाम कलेंद्री है। इस सूर्य नारायण भगवान की बेटी कलेंद्री, जो मन ही मन मेरे भगवान को चाहते, मेरे श्याम सुंदर को चाहते।
भगवान उसकी इच्छा भी पूरा किए, कलिंद्री के साथ विवाह किए, भगवान की पत्नी हो गए 6 और फिर 7वां विवाह भगवान किनके साथ किए? बोले लक्ष्मणा के साथ। विधि विधान से भगवान विवाह किए, पत्नी हो गए 7। फिर भद्रा सत्य के साथ भगवान विवाह किए। इस तरह से भगवान की 8 पट रानी का वर्णन है। 8 पट रानी भगवान विवाह कर लिए। भगवान की पत्नी हो गई 8 और 16,100 कन्या जिनके साथ विवाह और किए। इनकी कथाएं भागवत। एक राक्षस है, जिस राक्षस का नाम है भौमासुर, पृथ्वी के बेटा है। पृथ्वी का बेटा भौमासुर भगवान से वरदान लिए, माँ कहेंगे न मर जा तब मरेंगे न बेटा। अब ऐसे कौन माँ होंगे जो कहे बेटा को मर जा? कितना दिमाग लगाए राक्षस भौमासुर। और सत्यभामा कौन है? पृथ्वी का अवतार है। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार। और भगवान देखें क्या, ये राक्षस भौमासुर 16,100 कन्या को जेल में बंद कर दिए, कारागृह में डाल दिए। 16,100 कन्या, 16,100 कन्या जेल पड़े। भगवान सत्यभामा को लिए गए बचाने के लिए, तो राक्षस के अंत करने के लिए गए। अंत में राक्षस मरे। कैसे मारे राक्षस को? भगवान तो मार नहीं सकते जब तक सत्यभामा नहीं कहेंगे। पृथ्वी का अवतार है और पृथ्वी का बेटा भौमासुर है। घमासान युद्ध छिड़े और एक बार ऐसे मुठ का प्रहार किए भौमासुर। भगवान व्याकुल हो गए। सत्यभामा देख नहीं पाए, देख नहीं सके। बोले गोविंद उठो, इस राक्षस को मारो, ये दुष्ट मर जाए, इसका प्राण ही छूट जाए। और भगवान एक मुटका मारे जैसे बोले सत्यभामा, भौमासुर राक्षस मर गए। स्वर्ग से पुल के वर्षा जयकारा, प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की। राक्षस मारा गया, मर गए, प्राण ही छूट गए। 16,100 कन्या जेल पड़े। भगवान फाटक खोल दिए, दरवाजा खोल दिए। जाओ कन्या अपने अपने घर जाओ, जाओ। बोले कहाँ जाएंगे प्यारे, हमारे है कौन? तुम ही वो साथी, तुम ही सहारे, ना कोई अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, जो फूल न खिलते वो फूल हम हैं। हमारे है कौन? अब कोई नहीं आपकी सिवाय, तुम्हारा बिना हमारा कोई नहीं। आप हो प्यारे, आप ही हमारे सहारे हो, आप ही सहारे हो। ऐ मेरे बंधु, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मालिक, अब कहाँ जाए बता, आप ही बता दो। भगवान के अपने अपने घर जाओ। बोले घर ही नहीं है, घर द्वार नहीं है। ये राक्षस जो रहे भौमासुर सबको मार डाले हैं, माता पिता भाई बहन सब मर गए। 16,100 कन्या जेल पड़े। आप हमें बचा लो ना, आप हमें चरण के दासी बना लो। भगवान के सुनो कन्या, 16,100 कन्या, हम शादीशुदा हैं। 8 पट रानी घर में, 8 पट रानी घर में। तो कह क्या हुआ है, जो 8 पट रानी है हम लोग दासी बन जाएंगे। बोले भगवान की नहीं, अपने अपने घर जा। कन्या मन कर धमकी दी, इसके नहीं लेके का कर तो से तरिया नदी हम कूद के मरबो। अब शिकार नहीं करबे त अबे 16,100 कन्या कोनो मेरे तरिया नदी हम कूद के मरबो। भगवान फंस गया, बचाक भगवान फंस गए। भगवान की मैं स्वीकार नहीं करूं मोर से थी 16,100 कन्या जेल के तरिया नदियां कूद के मर ही नहीं करूं और बाई दवे को मैं स्वीकार करत हूं। अटका जाला 16,116 इकर से थी मैं तरिया नदियां कूद के मरूं, नहीं करूं तो ये मन मर ही, और करूं तो मैं मरूं। भगवान के तू मन का बर मरूं मोर से देख जन देखले मैं ही मर जाता तू हर से। भगवान स्वीकार कर लिया। 16,100 कन्या को भगवान स्वीकार कर। कहते महाराज हमला चरण के दासी बना ले। महाराज हम रानी नहीं कहा था, चरण के दासी। भगवान कहते हाथ भर के चरण के दासी मोल पता है, और घर में जाहू ता सब जन गला फांसी बनू, गला फांसी। हाथ भर के चरण के दासी, चरण के दासी। शुरू में भले कहते जब नवा सब शादी होते ना, ब्याह होते, घर में आते नवा बहू देखबे वो बोले बताए चुपचाप रहते। 10 बार बोलबे तो एक बार भूखी भूखी
से मुंह लगाओ गाड़ी से मुंह लगा लिया गाड़ी पता नहीं पी रहा था कि नहीं पी रहा कोई मुड़ी का नवा ना बहु बेटी देख रही थी सीला झुका दे शुरू साल यही हाल होते पति बोलते पत्नी ध्यान से सुनते शुरू साल पति कहते पत्नी ध्यान से सुनते दूसरा साल अपोजिट दूसरा अपोजिट अब पत्नी बोली पति सुनी अब पति के सीट नीचे हो गए और तीसरा साल अब अपोजिट पति पत्नी बोली गांव भर के सुनी तीसरा साल तो पूरा पूरा अपोजिट है पति पत्नी बोले गांव भर के सुन रहे भगवान किस मौके पता है कि कहां भर के चरण के दासी दासी घर में जाऊं गला फांसी कि नहीं महाराज हमारे बनने का अब भगवान करे तो करेगा प्रेम को स्वीकार करे 16,100 कन्या पाछू पाछू अब भगवान आगू लाइन लग गया देखिए द्वारकापुरी मन लगते भगवान के कोनो गांव भागवत रही खारे इला छोड़े बरावा थे का ऐसे कहा ये छोड़ैया है का तो भगवान के तो छोड़ैया नवाए तो रही है सब ये जात का बात है सब रही है ये छोड़े पर नहीं आते रहे बरा भगवान की रुक्मणी एक लोटा पानी डाल रुक्मणी पानी डाल रुक्मणी पानी तो कौन है महाराज भगवान की बतावत भगवान सब बैठार के बतावत परिचय करावत भगवान बीच में बैठे एक तरफ 16,100 कन्या एक तरफ पहाड़ झंपटरानी और बीच में भगवान भगवान परिचय करा रहे इंट्रोडक्शन दे रहे क्या कि 16,100 कन्या हमारी सबसे बड़ी रानी रुक्मणी है ये सत्यभामा है ये जामती है रुक्मणी दिमाग खराब पहले बताओ कौन है कौन है पहले बताओ भगवान सब बात बताएं भगवान सबको बता दिए पूरे पूरे बात बताएं बेचारी जेल में पड़े रहे उनके माँ बाप को मार दिए राक्षस ये बेचारी लोग याद करते रहे ये बेचारी लोग रोते रहे ये बेचारी लोग चिल्लाते रहे और रुक्मणी दिमाग खराब हो गया बिचारी बिचारी कर मतलब तो बेचारा बचा पर गए ये कहना चाहते बोले हाँ रुक्मणी बताओ कैसे करें हम इनके साथ विवाह करे कि नहीं करें रुक्मणी के तो तोर का इरादा है बता तो इरादा का है भगवान के तब इरादा का आगे रहन दे से आगे रहन दे आगे चलो बर विवाह करे जाए भगवान विधि विधान के अनुसार विवाह किए अब भगवान के टोटल पत्नी हो गए 16,108 पत्नी मेरे भगवान श्याम सुंदर के 16,108 भगवान के टोटल पत्नी कैलकुलेशन किए ना तो कितने निकले 16,108 और लिखते हैं मात्र सिर्फ मात्र उसके बाद भी लिखते हैं मात्र सिर्फ एक एक पत्नी 10-10 बेटा बताए एक एक पत्नी से 10-10 बेटा भगवान के एक एक बेटी और टोटल परिवार भगवान के बेटा बहू नाती पंथी कितने हुए फिर कैलकुलेशन किए जोड़े पूरा फैमिली को तो भगवान के परिवार कितने टोटल बोले 56 करोड़ ये भगवान के आल फैमिली भगवान के आल फैमिली कितने बोले 56 करोड़ इतने परिवार भगवान के हैं अब आज के सरकार कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे कहते कि नहीं कहते तो क्या भगवान दुखी रहेंगे उसके परिवार कितने फैमिली कितने 56 करोड़ है क्या भगवान तकलीफ में जगह जगह नारा लिखते हैं हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो जगह जगह नारा लिखे रहते हैं हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे ऐसे नारा मिलेंगे ना आपको बच्चे दो ही अच्छे तो भगवान के बच्चे कितने रहे एक एक स्त्री से 10-10 बेटा है 16,108 तो स्त्री है एक एक पत्नी से 10-10 बेटा एक एक बेटी अब कितने फैमिली हो गए भगवान पूरा बेटा बहु नाती पंथी 56 करोड़ अब यहाँ लिखते हैं बच्चे दो ही अच्छे फिर उसको मेट के फिर लिखे बच्चे एक ही अच्छे बच्चे एक ही अच्छे एक ही बच्चे अच्छे अच्छा कुछ दिन के बाद इसको भी मेट देंगे अब लिख देंगे क्या न बच्ची न बच्चे सिर्फ हम दो अच्छे न बच्ची न बच्चे हम सिर्फ दो अच्छे मेटते मेटते तो आए रहे पता नहीं क्या क्या मेटेंगे क्या भगवान दुखी रहे क्या भगवान कष्ट में रहे क्या उनका फैमिली देखिए कितने फैमिली मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल यंग तुलसी सहित विवेक मुखिया कैसे हो मुखिया मुख्य समान मुखिया है भगवान परिवार को कैसे चला रहे हैं कैसे चल रहे हैं क्योंकि भगवान सबको एक साथ भजन एक साथ भोजन कराते हैं ये बहुत बढ़िया सूत्र है भागवत के इस सूत्र हमेशा याद रखो
जिस घर में एक साथ भजन है, एक साथ भोजन है, वो घर कभी टूटते नहीं है, वो घर कभी बिखरते नहीं प्यारे। जिस घर में भजन भोजन एक साथ हो जाए, भगवान आप फैमिली को एक साथ भजन करवाते हैं, एक साथ भोजन कराते हैं। आप लोग भी यही करना, जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग भी गाया करो, आप लोग भी किया करो इसी भजन। तेरा भजन गाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, तेरा भजन गाने को जी चाहता है, तेरा भजन गाने को जी चाहता है। ऐ मेरे गोविंद, ऐ बांसुरिया जी तो चाह रहे कि नित पढ़ रहे एनी टाइम आपकी ध्यान करते रहे, आपके नाम लेते रहे, आपकी स्मरण करते रहे। दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली के साथ आइए भगवान के ध्यान करें। जय हमें जिंदगी देके तड़पाने वाले, हमें जिंदगी देके ठुकराने वाले, हमें जिंदगी देके ठुकराने वाले, हमें जिंदगी देके ठुकराने वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, प्रभु भजन गाने को जी चाहता है, प्रभु भजन गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, तेरा भजन गाने को जी चाहता है। हे प्यारे
मोहब्बत की दरिया हमें भी दिखा दो मोहब्बत का दरिया, हमें तो दिखा दो मोहब्बत की दरिया, हमें भी दिखा दो मोहब्बत का दरिया। डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हाँ, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, तेरा भजन गाने को जी चाहता है। सुखदेव महाराज दिव्य कथा बताते हुए आज भगवान की हाल फैमिली देखी कितना सुंदर भगवान मुखिया बने हैं घर की, सबको एक साथ भजन कराते, एक साथ भोजन कराते हैं। ये बहुत बढ़िया संकेत है। जिस घर में एक साथ भजन हो जाए, जिस घर में एक साथ भोजन हो जाए, वो घर बहुत सुंदर ही ढंग से चलते हैं, बिखरते नहीं वो परिवार टूटते नहीं। इसलिए इंसान हो, इंसान ही बने रहना, शैतान मत बनना। ये भगवान सुंदर संदेश दिए अपने परिवार को। परिवार कैसे हो, परिवार को कैसे रखे, मुखिया कैसे हो, ये भगवान ने एक संदेश ये दुनिया को दिया। परिवार टूटते कब है, परिवार बिखरते कब है, जब आपस में प्रेम नहीं, आपस में समन्वय नहीं। अपने अपने कमरे में जाके हम भोजन करते हैं ना, तो बहुत जल्दी घर टूट जाते हैं। जिस घर में भजन नहीं हो पाते, आरती नहीं कर पाते सुबह शाम एक साथ, ऐसे घर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आज भी ऐसे कई परिवार प्यारे जो एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार रहते हैं, 4 पीढ़ी ऐसे ऐसे घर आज भी मिलेंगे ना आपको। धन्य परिवार है, एक साथ रहते हैं 4 पीढ़ी, एक ही छत में रहते हैं, एक ही छत छाया में रहते हैं, छत के छाया में। उस परिवार को देखें। इसलिए निवेदन आप सभी, भगवान एक संदेश दे रहे हैं, एक साथ रहें, आपस में प्रेम रहे, कभी अलगाव ना हो। इंसान हो, इंसान बने रहे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आपस में प्रेम हो, समन्वय हो, घर में कभी भी टूटते नहीं, बिखरते नहीं। बेटा बहुत सुंदर धर्म के बात भगवान बता दिए। एक लकड़ी के एक गट्ठा तैयार किया, लकड़ी के गट्ठा बोझा रस्सी में बांध दी। देखो तो कोई तोड़ना चाहेंगे तोड़ नहीं पाएंगे आसानी से, क्योंकि प्रेम रूपी रस्सी में बंधे, धागा में बंध गए, डोरी बंधे, प्रेम की डोरी। अब कोई पहलवान आएंगे ना, बलवान तोड़ नहीं पाएंगे, क्यों? वो सभी एक में बंधे। रस्सी को खोल दो, एक एक लकड़ी उठा फेंक दो,
अब कोई आएंगे ना आसानी से उठा के तोड़ देंगे, क्योंकि अलग अलग है, अलगाव हो गए, टूट गए, रस्सी नहीं है, प्रेम की डोरी नहीं है वहां पर। तो प्रेम वो ताकत है जो बांध देते हैं, प्रेम वो शक्ति आपस में एक, जहां एक है एकता में बल है मेरे प्यारे। एक कितना सुंदर संदेश भगवान, एक कथा परिवार में कैसे रहें, गृहस्थ में कैसे रहें, एक पत्नी के साथ संबंध कैसे हो, बेटा को कैसे, बेटी को कैसे रहना चाहिए, सारी बात को भगवान बोध करा रहे हैं। हर कथा संकेत जीत रहता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़े आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम इसीलिए मानते हैं। इस नियम के पालन करते तो ठीक ठाक। इस घर में कभी बंटवारा नहीं होता, अलगाव नहीं होता, हर कथा की तरफ समझ। एक कथा है, उसके बाद नारद जी को मोह, नारद जी भी समझ नहीं पाए भगवान की महिमा को, नहीं जाने नारद जी, इतना बड़े भक्त नारद भक्त वत्सल हैं, उनके मन में अभिमान जाग गए। भगवान के 16,008 पत्नी है, तो कैसे रहते हैं भगवान, कैसे रखते होंगे, जाके परीक्षा लेना चाहिए। जब भगवान की 16,008 पत्नी है तो कैसे रहते होंगे, कैसे कैसे समय निकालते होंगे। नारद जी कहे चलो मान लो भगवान रुक्मणी के महल में होंगे ना, तो सत्यभामा को भड़का देंगे, देख सत्यभामा भगवान आपको नहीं चाहते हैं, रुक्मणी को चाहते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते, हम जाके उसके घर में झगड़ा करा देंगे। नारद के मन में मोह, कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं मेरे भगवान, देखना चाहते हैं। नारद जी यह मोह फंस गए। मोह दुख से कारण, मोह दुख का कारण बनता है। जबरन के जबरन चिंता, नारद चिंता कर रहे हैं, जबकि चिंता तो भगवान को होना चाहिए। 16,008 पत्नी कैसे रहते हैं, नहीं भैसक सिंह भैसल करूं, भैसक सिंह भैसल करूं, तो भगवान को करूं, भगवान रहना चाहिए। या नारद का जबरन के जबरन मन में संदेह, कैसे रहते हैं भगवान, कैसे रखते हैं पत्नी को, जाके देखे परीक्षा ले, भगवान की परीक्षा लेने आए। अब क्या देखे भगवान, जब 16,108 की स्त्री रखे ना, तो 16,108 महल बना दिए भगवान। ये काम केवल भगवान नहीं कर सकते, 16,108 महल भगवान तैयार किया, और सब में नेम प्लेट लगे, रुक्मणी संग कृष्ण, सत्यभामा संग कृष्ण, जामवती संग कृष्ण, कलिंद्री संग कृष्ण, सब में नेम प्लेट। बड़े बड़े भवन है, चांदी के भवन बनाए भगवान, चांदी के भवन बने। नारद जी आगे देखे रुक्मणी के महल में भगवान एक नहीं है, रुक्मणी क्या कर रहे हैं उस समय, भगवान की चरण सेवा में लगे, रुक्मणी चरण चरण दबा रहे, चरण सेवा में। नारद जी के रुक्मणी के महल में भगवान, मतलब सत्यभामा के महल में नहीं है। अब जाके सत्यभामा को भड़का देंगे, और जैसे सत्यभामा के महल में आए नारद जी क्या देखते हैं, सत्यभामा भगवान के लिए सुंदर पीढ़ा पानी लगा भोजन के लिए, आओ महाराज भोजन करो ना। नारद जी के अभी तो भगवान वहां रहे, यहाँ कैसे आ गए, और मेन गेट से तो हम आए, फिर एक कौन सा गेट से आ गए, मेन दरवाजा है सामने में। जामवती के कमल में, जामवती के महल में गए तो क्या देखते हैं, कमरे में, महल में गए तो क्या देख रहे हैं, सुंदर भगवान को अपने हाथ से भोजन। ऐसे तैसे नारद 16,108 भवन में गए, और भगवान 16,108 रूप के दर्शन करा रहे हैं। एक नारद, जब हम 16,108 स्त्री रख सकते हैं, तो 16,108 रूप बना सकते हैं, ये काम केवल हम ही कर सकते हैं। नारद भगवान के शरण में गिर गए, बोले हे गोविंद क्षमा करना मेरे प्यारे, हम आपको नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, क्षमा करो मेरे प्यारे। आप जगत पिता हो, सर्वेश्वर हो, अखिलेश्वर हो, जबरन के जबरन चिंता करें, भगवान की चिंता करना भी मतलब। नारद कभी भी जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए, क्यों, चिंता चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता, बिंदु मात्र विशेषता। ये चिंता और चिता दो शब्द है, लगते तो एक बराबर, बहुत अंतर है। चिंता चिता, चिता दहति निर्जीवम और चिंता दहति सजीवम। अंतर क्या है, बिंदु जो लगे हैं, चिता में कौन जाते हैं, मरने के बाद चिता में लिटा दे जाते हैं, मरने के बाद चिता में लिटा दे जाते हैं। और चिंता कैसी बीमारी, जिंदा आदमी को लिटा देते हैं। चिंता कैसी बीमारी है, जिंदा आदमी को लिटा देते हैं। कितना अंतर बताइए, चीता में तो मरने के बाद चीता में लिटाए जाते हैं, निर्जीव को जलाते हैं चीता, लेकिन चिंता सजीव को जला, जिंदा आदमी को जला देते हैं। इसलिए चिंता मत करना प्यारे, क्यों, प्रारब्ध पहले रचा,
पीछा रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। आदमी के, हर आदमी के जन्म के पहले, जन्म लेने के पहले ना उसका प्रारब्ध बना देते हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछा रचा शरीर, तब शरीर बनते हैं। तो तुलसी चिंता क्यों करे, काहे के लिए चिंता कर रहे हो बिना मतलब। भजले श्री रघुवीर, इस चिंता को त्याग कर चिंतन करते रहो, जीवन बन जाएगा। और चिंता करने से तकलीफ मिलेंगे। चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर। चिंता करोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर घट जाएगा। तो क्या फायदा है बताइए, कुछ फायदा दिखते चिंता करने से। अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होय, काहे मनवा धीरज खोता, काहे नाहक होय। लाख करो चतुराई करम का, लेख मिटे नर भाई। कागज हो तो सब कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। चिट्ठी पत्री सभी पढ़ देते हैं, लेकिन करम को कौन पढ़े बताइए। असली प्यारे, अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होए, काहे मनवा धीरज खोता, काहे नाहक रोय। आप अपना कर्म करिए, आप कर्म पर ध्यान रखना। आप कर्म करते रहिए, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, शास्त्र कहते हैं। नारद जी भगवान के शरण में गिर के क्षमा करना प्यारे, हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, जबरन के जबरन शंका कर बैठे, मोह कर बैठे, और मोह दुख का कारण बनता है। भगवान यहाँ पर सुंदर ज्ञान की बात बताए नारद जी। आप चिंतन करो नारद, चिंतन निर्णय चिंतन किया करो। आपको ये मोह माया से दूर रहना है। आप मोह माया में फंसना भी मत, इतना सुखदायक नहीं जितना सोच रहे हैं आप। गृहस्थी जीवन कैसे हैं, गृहस्थ जो रहते हैं उससे पूछना वो कैसे रहते हैं, किस ढंग से रहते हैं। गृहस्थ जैसे कुछ सुख भी नहीं है, और गृहस्थ जीवन जैसे कोई दुख भी नहीं है, ये भी याद रखना। गृहस्थ में रहोगे सुख भी मिलेंगे, और गृहस्थ में रहोगे दुख भी मिलेंगे। सुख दुख का नाम ही तो गृहस्थ। एक बात, दूसरी बात, संसार दुखालय है। मेरे भगवान कहते हैं संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय है, जहां पर पुस्तक ही पुस्तक मिलते हैं, ये संसार क्या है, बोले दुखालय। सुख कब मिलेंगे ना आपको, तो सुख कब मिलेंगे, जब इस सत्संग में आओगे, भगवान के भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तभी सुख के अनुभव करोगे। और घर में रहोगे तो क्षणिक सुख और क्षणिक दुख भी रहेंगे, वहां सुख दुख दोनों रहेंगे। नारद जी भगवान से क्षमा मांगे, भगवान क्षमा कर दे नारद, आज के बाद भगवान के भजन नहीं करना, ये मोह माया में फंसना मत है, मोह माया में कभी मत फंसना। ये भगवान सुंदर ज्ञान की बात बताए, संदेश दिए, धर्म की बात बताए। उसके बाद राजा नीक की कथा है जो गिरगिट बने हैं। राजा नीक जैसे दानी भागवत में आए, राजा नीक जो अपने जीवन में 60 करोड़ गैया के दान करे रहे, 60 करोड़। और कैसे गैया, ऐसे नहीं नाम भर के गैया नहीं, दूधारी गैया, दूध वाली गैया जो दूध देती है। और कैसे गैया दिए हैं, ब्राह्मण जिस गैया को मांगे उसी गैया को दान में दिए। 3 दान महत्वपूर्ण दान बताए भागवत में। 3 दान जब भी करते हो ना सोच समझ के करना। एक है गौदान, एक है कन्यादान। कन्यादान जब भी करो तो सोच समझ के करना, बिना जाने समझे कन्यादान करना भी मत। और बिना जाने समझे कन्यादान करते हैं ना, वो कन्या का आंख में आंसू निकल जाए तो याद रखना माँ बाप को भी पछताना पड़ता है, माँ बाप को भी दोष लग जाता है। इसलिए बेटी को देना इतना आसान नहीं है। बेटी को जहां भी देना है पहले सोच लेना, सगा को परखना, उस सगा कैसे संबंधित कैसे। कन्यादान करना है आपको जो महादान मानते हैं, इसलिए बेटी दान करे, कन्यादान करे तो माँ बाप को विशेष सोच समझ के करना चाहिए। तो कन्यादान करे, जान ले, समझ ले, परख ले, तो सगा कैसे हैं, उनके संबंधित कैसे हैं, फैमिली कैसे है, सात्विक विचारधारा की नहीं है, सात्विक है कि मानसिक है, लोग क्या करते हैं थोड़ा जान लो। एक है कन्यादान, एक है गौदान। जब भी गौदान करे तो थोड़ा समझ ले, सोच समझ के करे गौदान। अच्छा, देना भी किसी को भी समझ ले, और क्या दे रहे हैं ये भी समझना है। गाय दान करिए कमी नहीं, आज बहुजन दान देवत, बहुत सारा गैया दान मिलते रहते। कई जन ऐसे देते हरही मरही देवत ले महाराज, परेशान दे गले गैया ले जाते, ये मरही ये हरही है, ये दान है क्या, हरही मरही को दे रहे हैं।
इसलिए गैया भी दान करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, दूध वाली गैया दें। और या तो फिर याद ध्यान रखना जिसको दे रहे हैं गौ माँ की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देख लेना। आप दे दिए सेवा ही नहीं की, गाय सी बेचारी मर रही तड़प रही है बिना चारा भूसा के, ऐसे घर क्यों दिए? इसलिए गौ दान करते भी सोचना समझना, हर कथा जी तरफ संकेत कर रहे हैं। और एक है भूमि दान, हम भूमि दान करते हैं तो सोच समझ के करें। हम भूमि दान किए उसमें कहूँ मदरा शराब भट्टी खुल गए, मदिरालय खुल गए तो बेकार है, जमीन दान करना भी बेकार हो गया, क्योंकि वहाँ पर गलत कार्य किए जा रहे हैं। हाँ तो शराब भट्टी खुल गए, मदिरालय खुल गए, इसलिए 3 दान महत्वपूर्ण आ गए भागवत में। कन्यादान बोले महाराज, भूमि दान, गौ दान जब भी करे बड़े सोच समझ के करे। और 3 दान समयानुसार कर देना चाहिए। 3 दान कौन कौन से समयानुसार? अन्न के दान, कोई आए आपके दरवाजे में बैठे हैं, हमें अन्न चाहिए मांग रहे हैं, आपके पास दे दो। इसको जाने समझने का उसकता भी नहीं है, परखने का उसकता नहीं है, महसूस के दे दो। वस्त्रदान, किसी के पास कपड़े नहीं है मांग रहे तो कपड़ा दे दो। एक है औषधि दान, दवाई के दान, कोई चाह रहे दे दो, कोई मांग रहे दे दो। आवश्यकता है किसी के दवाई की आवश्यकता, भाई करो मुड़ी कान पीड़ावत, गोड़ हाथ पीड़ावत, कोनो बुखार आ गए टेबलेट धरे तो दे देते, हो सका तो टेबलेट में काम आ जाए, तो दर्द ठीक हो जाए। औषधि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये 3 दान समयानुसार कर देना चाहिए। इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, परखने की बात नहीं है, लेकिन 3 दान सोच समझ के करे। कन्यादान, गौ दान और भागवत में देखते हैं कन्यादान, गौ दान, भूमि दान जब भी दे तो सोच समझ के करे। राजा नीक अपने जीवन में 60 करोड़ गैया के दान करे, 60 करोड़। एक छोटी सी अपराध, छोटी सी भूल के खातिर उसको गिरगिट बनना पड़ गया। परीक्षित के महाराज क्यों, कैसे महाराज बताइए? इसका एक ही काम है, गौ माँ की दान करना, गौ माता की दान करना। ब्राह्मण लोग आते रहे और जो गैया जैसे ब्राह्मण कहें गैया चाहिए, उसी गैया को दान में देते, गैया को दान में दे देते। और एक दिन ब्राह्मण एक गौ माँ को देखे बहुत सुंदर पसंद किए, बोले हम यही गैया चाहिए, आइए संकल्प लेते हैं, संकल्प करवाएं। ब्राह्मण देवता गैया को लेकर चले गए। संध्या काल के समय वही गौ माता गौशाला में आए। दूसरे दिन राजा हो सुबह इसी गैया को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिए। ये अपराध है, वो भी अनजान में, भूल में। आज वाले ब्राह्मण गैया ले गए, अब कल वाले ब्राह्मण ढूंढ ही रहे उस गैया को। आज वाले ब्राह्मण देवता गैया को लेके जा रहे हैं, कल वाला ढूंढ रहे हैं कहाँ है गैया, कहाँ है गैया। दोनों ब्राह्मण मिल गए, दोनों ब्राह्मण आपस में मिले। कल वाले के कहाँ ले जा रहे हो? बोले कहाँ ले जा रहे हो, मतलब अपने घर ले जा रहे हैं, अपने घर। बोले तो हमारे गई है, हमारी गैया, गैया में झगड़ा शुरू, तो मोर गाय तोर गाय, मोर गाय झगड़ा शुरू। अभी बाय हो गए, झगड़े हो गए, अपने अपने तरफ खींच रहे, खींच खाच रहे। चलो राजा को पूछे, राजा तो झूठ नहीं बोलेंगे। राजा के पास आए, बताइए राजन, कल वाले के गैया दान में दिए रहे हो? बोले हाँ। आज वाले के सही बोलना, झूठ मत बोलना, गैया को आप दान में भी दिए? बोले हाँ। कल वाले पूछे तब भी हाँ, आज वाले पूछे तब भी हाँ। दोनों ब्राह्मण के दिमाग खराब, क्या बोल रहे हैं आप? एक तरफ बोलो ना, एक तरफ सही बोलो, सत्य बोलो, और हाँ ना के जवाब देना, दूसरा शब्द बोलना भी मत। कल वाले पुनः पूछे आप दान में दिए रे? बोले हाँ। आज वाले के भी दान में दिए रे? बोले हाँ। अब तो राजा गिरगिट के भांति अपने सिर हिलाए। दोनों ब्राह्मण श्राप दे दिए, जाओ बार बार गिरगिट के भांति सिर हिलाते हो, आप अपराध किए हो। संकल्प, एक संकल्प को दूसरे, एक संकल्प गैया को दूसरे संकल्प करा के दिए गैया को दान में ब्राह्मण को, इसलिए हम श्राप देते हैं दोनों ब्राह्मण कि आप गिरगिट बन जाओ। छोटी सी अपराध है प्यारे, आज उसको स्वीकार करना पड़ा। गिरगिट बन गए राजा नीग, इतने बड़े ज्ञानी। इसलिए कहते हैं कभी पाप करना भी मत, या कभी भूल के अनजाने में भी गलती मत कर बैठना, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र। राजा नीग को आज इतना बड़े ज्ञानी, इतना बड़े प्रतापी, इतना बड़ा दानी को गिरगिट बनना पड़ा। मेरे भगवान बचाए, आगे निकाले, उद्धार किए। राजा नीग को उद्धार कर दिए भगवान श्याम सुंदर। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे भगवान, ऐसे भगवान को भूलना मत, ऐसे भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना, याद करते रहना। आइए प्यार से भजन के आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हे हे ला 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 हे ला 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 ला। भजन बिना शाम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम ढलता नहीं। भजन बिना शाम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम ढलता नहीं। माया से छुड़ा दो हमको, ध्यान में लगा दो हमको, माया में छुड़ा दो हमको, ध्यान में लगा दो हमको। मिलेंगे हमें वो जमा सजना नहीं। भजन बिना शाम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम ढलता नहीं। ला 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 ला। ला 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 ला। मधुर मधुर ताली के साथ ताली की सेवा देते रहे, चुप नहीं बैठे, आनंद लीजिए। अरे प्यारे तुम क्या जानो उनको है खबर, मिल जाएंगे चाहे वो अगर। तुम क्या जानो उनको है खबर, मिल जाएंगे चाहे वो अगर। राम भजन गुन गाएंगे, भव सागर तर जाएंगे। दुनिया में अपना नाम रहे, कुछ ऐसा कर जाएंगे। समय का हिसाब कभी होगा न कम, होगा न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम ढलता नहीं। ला 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 ला। दुनिया में अपना नाम
चने वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ होते हैं। तो जरा उठाइए दोनों हाथ और कहेंगे क्या? भजन बिना श्याम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम चलता नहीं। ला 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 ला, भजन बिना श्याम मिलता नहीं, सवेरे बिना शाम चलता नहीं। ला 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 ला, प्रेम से कहो राधे राधे। इनमें से आधे भी नहीं बोले। प्रेम से कहो राधे राधे। ये थोड़ा नित्य डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है नित्य इसमें, क्योंकि वो उसमें के है इसलिए। उसमें समझ गए ना? हाँ सब समझ गए। उसमें के है थोड़ा सा ना एक्टिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है नित्य। फिर भी अपने तरफ से पूरा प्रयास किए ये लोग, पूरा प्रयास किए। परमात्मा कथा अनंत कथा है, भगवान की दिव्य कथा। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को रसस्वादन करा, अमृत में रसस्वादन करा। उनके बाद ना भगवान की जो पत्नी है 16,108, उनके मन में अभिमान जागे कि हम भगवान की पत्नी हैं, भगवान हमसे विवाह किए हैं, हमें बहुत चाहते हैं, भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, तभी तो भगवान विवाह किए। ये मन में अभिमान जागे। अब भगवान सब कुछ सहन करते हैं, भगवान अभिमान सहन नहीं करते। इसके जितने भी है सबके प्रेम को स्वीकार किए, भगवान अभिमान को स्वीकार नहीं करते। पहले प्रेम सब किए, भगवान स्वीकार किए, भगवान जब स्वीकार किए तो अभिमान जाग गए, ये हमारे पति हैं, हम इनके पत्नी हैं, ये अभिमान। तो भगवान परीक्षा लिए थे, 16,108 स्त्री को बुलाए, रुक्मणी 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, और दुर्वासा महाराज बैठे इस नदी के उस पार, यमुना नदी के उस पार 56 प्रकार के व्यंजन बना के भोजन कराओ। भगवान आदेश दे रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। 16,108 स्त्री जो कहते हैं प्रेमी है, पत्नी है, भगवान के जाओ। भगवान के आदेश माने 16,108 स्त्री 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 भोग अपने अपने परात में लेके 16,108 परात में रखें और अपने अपने परात में लेके चलें। बीच में यमुना नदी की जल स्तर बढ़े,
नदी पूरा है, कैसे जाए? महाराज के आदेश मानना है। गोविंद के आदेश है कि जाओ भोजन कराओ। महाराज उस पार आए। गोविंद कैसे जाए? नदी पूरा है, कैसे जाए? भगवान के जाओ यमुना नदी से प्रार्थना करो, हे यमुना नदी मैया, हमारे श्याम सुंदर भगवान वो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ से दूर हैं, तो हमें रास्ता दो। और एक बात ध्यान से सुन लो, हम सच में ब्रह्मचारी होंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। 16,108 स्त्री भगवान की तरफ देखिए। आप बाल ब्रह्मचारी हो आप? ओहो, आप बाल ब्रह्मचारी, तो ये 16,108 बिचारी कौन है फिर? इतने हैं 16,108 बिचारी, पत्नी आपके कौन है? आप ब्रह्मचारी आप हो? कैसे बात करते हो? आप ब्रह्मचारी, इतना गृहस्थी को फंसा लिए 16,108 पत्नी और इतने आल फैमिली 56 करोड़ परिवार, वो कहते हैं ब्रह्मचारी है। इसको बाल ब्रह्मचारी कहे? भगवान के एक बात ध्यान से सुन लो, सचमुच में हम ब्रह्मचारी होंगे तो रास्ता मिल जाएंगे, रास्ता देंगे ना। चाहिए अब 16,108 स्त्री क्या करें? आए प्रार्थना किए, हे यमुना नदी मैया, हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया और बाल ब्रह्मचारी होंगे, वो गृहस्थ से दूर होंगे, तो हमें रास्ता दे देना। जैसे प्रार्थना किए तुरंत यमुना नदी रास्ता दिए, तुरंत नदी रास्ता दे दिए। 16,108 स्त्री की आंख खुल गई। कितना अभिमान कर रहे थे हम सब, कितना अभिमान कर बैठे रहे कि हम सब उनके पत्नी हैं। मेरे भगवान तो श्याम सुंदर ब्रह्मचारी है। जाके भोजन करें, दुर्वासा को लो मारा। दुर्वासा आंख बंद कर दिए, गोविंद के ध्यान किए। गोविंद आए, जैसे नाम लिए गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। गोविंद आकर के 56 प्रकार के जो व्यंजन है सबको वो एक साथ क्या किए? लपेटे, लपेट के क्या किए? समेटे, और समेट के चपेटे, सब लपेट के समेट के चपेट दिए। 16,108 परात हैं, सब में 56 भोग हैं, सब जितने भी परात के हैं सबको एक साथ क्या किए? लपेट के समेट के चपेट दिए। ये लोग देखते ही रहे, कुछ नहीं छोड़े भगवान। ये जो बनाए रहे उनके लिए प्रसाद भी नहीं छोड़े। 56 प्रकार के जितने व्यंजन रहे 16,108 पात्र में सबको भगवान चपेट दिए। 16,108 स्त्री सोचे, हे भगवान ये कब के वामन देवता खा रही, ये पूरा पूरा खा गए। ले जाओ अपने अपने पात्र ले जाओ। और जैसे आए तो क्या देखते हैं? यमुना नदी जल स्तर जस के तक बढ़े के बढ़े हैं, पूरा पूरा है। अब कैसे जाए? नदी पूरा है, कैसे जाए? अब जाए तो जाए कैसे? दुर्वासा जी के पास आए, बोले महाराज कैसे जाए बताइए आप, कैसे जाए बताइए, आप ही बता दें कि जाओ यमुना नदी से प्रार्थना करो कि यमुना नदी मैया, यदि ब्राह्मण देवता खाए नहीं है, दुर्वासा महाराज चीखे नहीं है, तो रास्ता दे देना। सच में हम नहीं खाएंगे ना, आपको रास्ता मिल जाएगा। 16,108 स्त्री का ये भगवान, वो विवाह करने के बाद कहते विवाह नहीं किए, ये खाने के बाद ब्राह्मण देवता कहते हम खाए नहीं है, तो कहाँ के कोपरा परात के जो भोजन रहे, व्यंजन रहे। महाराज तुम मतलब बामानो झूठ बोलता, महाराज जातो झूठ बोलता। दुर्वासा के जाओ प्रार्थना करो, सच में हम यदि खाए नहीं होंगे तो आपको रास्ता मिल जाएंगे। आप खाए नहीं, कोपरा परात के भोजन कहाँ है, व्यंजन? बोले हमें क्या पता है। 16,108 स्त्री सीट पकड़ ली है भगवान। विवाह करने के बाद कहते विवाह नहीं किए, एक कहते हम खाने के बाद भी खा ली, उसके बाद कहते हम खाए नहीं, चीखे नहीं। आके प्रार्थना की यमुना नदी मैया, वो बामन देवता खाए नहीं हुई, वो बामन देवता चीखे नहीं हुई, तो रास्ता दे माता यमुना नदी मैया, रास्ता दे। चीखे नहीं हुई तो बामन देवता खाए नहीं हुई, भले खा रहे फिर भी ओकरे बात मान के बता रास्ता दे। और जैसे प्रार्थना करें तुरंत यमुना नदी रास्ता दिए। प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की तुरंत रास्ता दे दिए, तुरंत रास्ता मिल गया उसको। आके 16,108 स्त्री भगवान के शरण में गिर गए। सुखदेव के राजा परीक्षित, सचमुच मेरे भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं, अरे भगवान तो जन्म ही नहीं लिए तो विवाह कहाँ से करेंगे, वो तो अजन्मा है, ये तो लीला है मेरे भगवान के बाल चरित्र है। और दुर्वासा जो कहे ना, सच कहे, दुर्वासा खाए कहाँ है, वो तो आचमन करके मेरे भगवान को बुलाए, गोविंद आए, गोविंद खाए हैं। इसलिए जब भी भोग लगाओ ना, पहले आचमन करके ना, आचमन करके भगवान को भोग लगाना, तब प्रसाद पाना। बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, बिन आचमन करे भोजन नहीं करना चाहिए। हर कथा जी तरफ संकेत।
इसीलिए पहले गांव में ना, गांव में देखे नहीं आप लोग, सभी जानते हैं अभी भी, गांव में जब चूल्हा में बनाते हैं भोजन छेना लकड़ी में, तो क्या करते हैं जब भोजन पक जाते हैं आचमन करते हैं। आज भी मेरी माँ करते हैं। और क्या करते हैं, उनमें से आचमन करके थोड़े चावल निकाल के अग्निदेव में डालते हैं। हे अग्निदेव भगवान स्वीकार कर, थोड़ा से चावल निकाल के अग्निदेव। अब आजकल डालता गैस में रोटी बन रहे, रोटी बनाते गैस में, और गैस बनाते किसमें, रोटी बनाते गैस में, गैस बनाते पेट में। यही कारण है, चूल्हा लकड़ी में बनाते ही नहीं, सब गैस वाले सिस्टम बना, आज का सुविधा हो गए, गैस चालू कर, और गैस वाले रोटी खा रहे, इसलिए पेट में गैस बन रहे। छेना लकड़ी वाले रोटी खा के देखना, उनके स्वाद देखना कैसे लगता है। तो सरकार की भी एक योजना है, उज्ज्वला गैस चल रहे हैं, बढ़िया गैस ले जाओ, बड़े घर में रोटी खा बना कुछ करने का पता नहीं। तो जो अपने जो बना दिए, जो बने हैं, जैसे अभी भी देख ले चटनी वाले, आप चटनी पीस कर खाते हो, सिल लोढ़िया वाले, वो खा के देखना, और वो जो एक बटन वाले दबा के देखना, वो चटनी है पूरा, पता नहीं कहाँ टमाटर मिर्ची धनिया खाते पता नहीं, और जो सिल लोढ़िया में पीस के खाते हैं ना, उसका स्वाद देखना। तो जो बने बुनाए हैं, विज्ञान हमें सुख तो देते हैं, लेकिन याद रखना बहुत दुख भी देते हैं। जितना सुख की सुविधा प्रदान की है, उतना दुख भी तो ज्यादा मिलता है। जहाँ सुख वहाँ दुख, जो प्रकृति जो बना दी वहां पर सुख ही सुख है, दुख बहुत कम है। जो भगवान जो बना है उससे सुख पहुंच जाता है। 16,108 स्त्री सिर झुका दी है, भगवान कितना भी मान कर बैठे रहे, हम पत्नी हैं। आज हम जान के सच में हम भगवान की पत्नी नहीं है, प्रेम को स्वीकार करते मेरे भगवान। अब कन्हैया को कहे महाराज, अब ना अब आप बता देंगे दुनिया को कि नहीं नहीं हम आपकी पत्नी नहीं है, प्रेमी हैं। ये दुनिया को बताएंगे सबसे बड़े प्रेमी हैं। अच्छा, सबसे बड़े प्रेमी बोले? हाँ। प्रेमी किसको कहते हैं जानते? रुक्मणी। प्रेमी इसको कहते हैं जो कहे सो दे। रुक्मणी के हाँ, ये भी दिखा देंगे दुनिया वालों को, जो मांगोगे सो देंगे। भगवान के सोच समझ लो। बोले हाँ गोविंद, ये प्रॉमिस है, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि जो कहोगे सो देंगे। भगवान दूसरा परीक्षा लिए। फिर भगवान एक दिन क्या किया, दोपहर के समय एक चादर लिए भगवान सो गए। रुक्मणी के दोपहर में सोए। रुक्मणी देखिए, रुक्मणी कन्हैया कन्हैया क्या बात है, कैसे सोए, कैसे सो गए? भगवान के सिर में दर्द है। बोल कन्हैया क्या करूं, कैसे करूं, मैं प्रेमी हूं, आज प्राण को कहोगे दे देंगे, प्राण दूं। भगवान के चुप चुप, हमारा तो अपन प्राण के मारे तो हमला प्राण देवे, तो प्राण नहीं था मोर प्राण ना लेवे, तो आखिरी में ती मोर प्राण लेवे। प्राण पीना मर रहे हैं, प्राण दूं, प्राण दूं। नहीं गोविंद, हम प्रेमी बनना चाह रहे हैं, क्या क्या दूं, क्या कहो, सो जो कहो सो करेंगे। तो भगवान के दोगे? बोले हाँ। अपने पांव के धूल दो, अपने पैर के धूल, उस पैर के धूल को लगाएंगे सिर में, इस सिर दर्द ठीक हो जाएंगे। रुक्मणी देन पांव के पैर के धूल दो ना। रुक्मणी कहते हाँ मैं कोण नरक में जाऊंगा। तो दवाई कर रहा है, अभी में तरफ मेडिकल में नहीं मिले, ऐसे ना दवाई मिली, पैर के धूल तो लगा दो। झंडू बाम लाओ, लाल बाम चल ही, विक्स थोड़ा सा भगवान के चुप 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 चुप, एक सब मिक्सर बात करता है। रुक्मणी कहते नहीं, पांव धूलरा बने दो महाराज। 16,108 स्त्री से भगवान ये प्रश्न करें, कोई पांव धूल दो, अपने पैर के धूल अपने सिर में लगाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन सब एक ही बात बोले, कैसे गए आप हमारे प्रीतम हो, हम कौन सा नरक में जाएंगे? भगवान की जब जावे तब जावे, मोर सिर पीड़ा तभी ठीक हो जाही, नरक में जब जावे तब जावे। लेकिन कोई नहीं दिए, नारद जी आए, भगवान तो दवाई चल कर है ना, कौन दी तो भगवान के जाओ, इस संसार में कोई से हमारे प्रेमी हैं जो अपने पैर के धूल देंगे। नारद जी निकल गए, पैर के धूल दो, पांव धूल, चिल्ला रहे जा जग नारद, गांव गांव चिल्ला रहे। तो कौन दे भगवान को पैर के धूल? ये सुबह सुबह आते नहीं, टमाटर ले भाटा ले, ऐसे नारद चिल्ला रहे, पांव धूल दे, पांव धूल दे। गांव वाले किसे धूल वाली थी, क्या कर धूल, मोर बनना है धूल। वो कन्हैया उनके सिर में दर्द है, वो लगाएंगे। गांव वाले के शर्म करो, शर्म, क्या भगवान को अपना धूल दे दे, क्या अपने भगवान के लिए अपने पैर के धूल दे? नारद के मोला शर्म आते मंगैया लाहिता, वो मांगे मैं नहीं मांगे, वो कहा तिल में कहा था। गांव वाले धूल नहीं दिए नारद जी को, याद रखना। नारद गांव को चिल्ला रहे, पांव धूल दो, भगवान के सिर में दर्द है, भगवान के सिर में दर्द है, पांव के धूल। 15 दिन हो गए नारद घूम रहे हैं, कोई नहीं दिए पांव के धूल। आखिरी में गए वृंदावन,
जहाँ मेरे भगवान 11 साल 52 दिन रहे वृंदावन में। नारद जाके बस चिल्लाए हैं, भगवान के सिर में दर्द है, कोई अपना पाँव के धूल दो। ब्रजवासी निकले कि इधर आ नारद, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। कब के भगवान के सिर में दर्द है? बोले 15 दिन हो गए। 15 दिनों का कोई नहीं दिए? बोले नहीं दिए। चिल्लाते चिल्लाते थक गए। तो यहाँ पर कैसे नहीं आए? पहले लास्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट तक आना चाहिए ना, एकदम लास्ट अटैक कर दिया। नारद कहते मंदिर दी का नीला पाप के डर नहीं है, नरक के डर। तो तुम अंधू? बोले हाँ। तो कौन नरक में जाओ? कि चुप 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 चुप, हम नरक जान के स्वर्ग जाओ। तो लखा कर हमारे भगवान ठीक हो जाए, भगवान गोविंद ठीक रहे, हमें नरक की परवाह नहीं है, हमें सड़क की परवाह है, हमें तो केवल मेरे भगवान श्याम सुंदर की चरणों की परवाह है। वो ठीक रहे तो हम ठीक हैं। समस्त ब्रजवासी भगवान तो एक चिमटी धूल मांगे रहे मेरे प्यारे। आज ब्रजवासी एक मोटरा धूल तैयार कर दी। सुखदेव कहे राजन, आज मेरे श्याम सुंदर भगवान के लिए एक मोटरा धूल, जिसके पैर में धूल नहीं है पैर में धूल लगा रहे। और नारद के सामने हम झाड़ रहे हैं पैर को, ले जा। एक मोटरा तैयार की नारद के। हो दुनिया पैसा रुपया का मोटरा पकड़ते हैं, हमें गोपी के धुर्रा पकड़े, गोपी के धुर्रा। तुम नरक जाओ 100% नरक जाओ श्योर है, तुम नरक जाना 100% श्योर। गोपी में के जा ते स्वर्ग जा ते स्वर्ग जा, हम नरक जाएंगे। भगवान ठीक हो जाए ना, हमें नरक की परवाह नहीं है। और नारद जी आए, भगवान चिल्लाए दमे सिर में दर्द है, दमे ज्यादा। नारद की चुप चुप दवाई मिल गई। मोटरा खोले नारद जी, एक मुट्ठी पकड़े, भगवान के सिर में लगा दी। नारद पूछे ठीक ठाक लग रहे हैं? कुछ मार है सिर दर्द? नारद के 100% मार गया, 100% वो लगे दर्द ही कहाँ है? ये तो परीक्षा रहे। अब बताइए संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है मेरे प्यारे? केवल 11 साल 52 दिन भगवान श्री राम वृंदावन में रहे, अपने पैर को धूल दे दिए। लेकिन जो कहते प्रेमी, हम सबसे बड़े प्रेमी 16,108 स्त्री अपने पैर को धूल दी। ब्रज गोपी कहे, कुमारी कहे, ब्रजवासी के क्या नाटक कर रहे हो? कन्हैया धूल मांगते हो? अरे आप कहो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, हम आपसे प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम। हमारा प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है। ए छलिया ये क्या नाटक कर रहे हो? वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, क्या नाटक है? पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के गोपा के बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के गोपा के पर्दा करो न मुरारी। क्या कहे? वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। क्यों? हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। हमसे पर्दा करो भगवान का संदेश लिखते को क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
पर्दा करो न मुरारी वृंदा हमसे पर्दा करो न मुरारी भगवान के लिए संदेश लिख दे। ये संदेश मेरे भगवान श्याम सुंदर के लिए गोपी के क्या मांग रहे हो? धूल मांगते हो कन्हैया? धूल? अरे आपके लिए तो जान हाजिर है। आप हो तो हम हैं प्यारे, हमें नरक की परवाह नहीं है। गोपी सिर झुका दिए प्यारे। यहाँ पर एक संदेश मेरे गोपी दे दिए मेरे श्याम सुंदर। अब ये पता स्पष्ट है कि संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है? भगवान के सबसे बड़े प्रेमी कौन? 16,008 स्त्री सिर झुकाए, सिर नीचे कर दिए। आइए दर्शन करें काली मैया के दर्शन करें। यहाँ पर तैयार नहीं? तैयार, रेडी है? आइए दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी नृत्य रहेंगे, काली नृत्य। भद्रकाली मंदिर यहाँ पर विराजमान है, विराजमान साक्षात प्रांगण में है। काली माई
हथियार मैया दस कह धर हथियार दस तन वचन भुजा गदाई दस कह धर हथियार दस कह धर हथियार मैया दस कह धर हथियार मार कटाक दाना मारो हूँ खप्पन बेडारे रहूँ खप्पन बेडारे मैया खप्पन बेडारे मार कटाक दाना बोला हूँ खप्पन बेडारे रहूँ खप्पन बेडारे मैया खप्पन बेडारे लहू पिए वो पत्थराए काली माइया लहू पिए वो पत्थराए काली माइया लब लब जी भी आला माए जय कालिया लब लब जी भी आला माए लब लब जी भी आला माए जय कालिया लब लब जी भी आला माए बोले दुर्गा मैया की जय प्रेम से काली मैया की और भद्र काली मैया की काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वंत करे देवी नारायणी नमस्ते। माता यहाँ पर साक्षात विराजमान एक माँ भगवती के रूप में देख ही रहे भद्रकाली मंदिर यहाँ पर ऑलरेडी माता रानी विराजमान है उन्हीं के प्रांगण उन्हीं के छत्र छाया है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर कथा कर रहे हैं और एक माँ के स्वरूप यहाँ पर विराजमान है एक माँ वहाँ एक माँ यहाँ पूरा माई माँ ऐसे माँ साक्षात यहाँ ज्योति प्रज्वलित है जहाँ पर ज्योति प्रज्वलित या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम चलो भद्रकाली मैया की। अभी तो एक ही देवता आ रहे हैं जबकि सिंपल है कई देवता 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 पहुंच जाएंगे इसलिए एक ही देवता अच्छे हो मैया फूल गजरा सिंपल ऐसे नहीं चलेंगे गोथे हो देवी बरमालिन फूल गजरा हो मैया फूल गजरा गोथे हो देवी बरमालिन फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे हो देवी बरमालिन फूल गजरा हो मैया फूल गजरा गोथा हो गजरा गजरा काहिल फूल के हार काहिल फूल के गजरा काहिल फूल के हार काहिल फूल के माथ मुकुटिया काहिल फूल के माथ मुकुटिया बोला सीधा मैया फूल गजरा ओ देवी बरमाली फूल गजरा मैया फूल गजरा चमेली फूल के हार मोगरा फूल के माथ मुकुटिया मोगरा फूल के माथ मुकुटिया सोना मोतिया मैया फूल गजरा गुथ हो देवी बरमाली फूल गजरा मैया
चंदन सोहे गजरा कलीला सोहे हार उड़ी मैना सोहे माथ मुकुटिया उड़ी मैना सोहे माथ मुकुटिया बोला वो सिंगार मैया बोल गजरा उठाओ देवी बरमान बोल गजरा मैया बोल गजरा उठाओ देवी बरमान बोल गजरा ओ मैया बोल गजरा उठाओ देवी बरमान बोल गजरा मैया बोल गजरा उठाओ देवी बरमान बोल गजरा। बोलिए काली मैया की प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। यहाँ पर अभी सभी माँ काली को देखे हैं, एक बार माता के लिए सभी ताली बजा दें, जोर से ताली माता रानी जी के लिए। बहुत सुंदर भाव। तो सेम टू सेम काली मैया, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर साक्षात प्रकट। बहुत बहुत साधु धन्यवाद, आप बहुत दूर से आए हैं और आकर के अपना कलर दिखाएं, इसके लिए बहुत बहुत साधु धन्यवाद। प्यारे और बढ़िया आपको एक और झांकी मिलेंगे ना देखने के लिए, हमारे श्री श्याम सुंदर भगवान रुक्मणी और सुदामा जी कथा। और सुदामा जी कथा रहेंगे, उसमें आप बहुत सुंदर झांकी श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे दोनों। सुदामा जी कथा के अंतर श्रवण दर्शन। और कल एक बहुत बढ़िया एक और झांकी रहेंगे कल, भस्मासुर मोहिनी भगवान, मोहिनी और भस्मासुर के कल मोहिनी भगवान उसको वो नचा के छका छका कैसे मारते हैं, दृश्य रहेंगे। और झांकी के अंतर्गत मोहिनी भगवान के दर्शन करेंगे। आइए आगे कथा श्रवण करें। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे 16,108 स्त्री का विमान ही खत्म हो गए। प्रेमी जो कह रहे थे सबसे बड़े प्रेमी, आज ये भी देख लिए कि संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है। तो ब्रज के वासी जो वृंदावन में रहते हैं, जहाँ रहे हैं भगवान 11 साल 52 दिन, आज उनके सामने सब फीके। गोपी का प्रेम निस्वार्थ है, गोपी का प्रेम निस्वार्थ। एक प्रेम स्वार्थ, एक प्रेम निस्वार्थ। स्वार्थ यानी देख सुन के जो करते हैं, ये प्रेम जो है ना वो उसको स्वार्थ कहते हैं। निस्वार्थ जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए गोपी जो प्रेम करे, बहुत बढ़िया संदेश दिए हर आदमी को भगवान के प्रति वही प्रेम होना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं प्यारे, अरे पानी पीना है तो घड़ा के पियो, फ्रिज में क्या रखा है। पानी पीना है तो घड़ा के पियो, फ्रिज में क्या रखा है। और प्रेम करना है मेरे भगवान से करो, ये दुनियादारी में क्या रखा है, ये क्या रखा है दुनियादारी। प्रेम हो तो जैसे रुक्मणी, प्रेम हो तो जैसे 16,108 स्त्री मेरे भगवान को चाहते हैं। या सत्य जो गोपी के जो प्रेम देखे, निस्वार्थ प्रेम मेरे भगवान के लिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। 16,108 जो प्रेमी कह रहे थे हम सबसे बड़े प्रेमी श्रीजू, रुक्मणी श्रीजू का दिए, बोले गोपी। अब गोपी जो किए हम लोग नहीं कर पाए। अब कन्हैया को कहे कन्हैया अब ना हम लोग भी प्रेमी बन के दिखाएंगे ना। अब धूल मांगोगे धूल देंगे ना। अब कभी कभार आपके सिर में दर्द भी होंगे ना, तो नरक की परवाह नहीं करेंगे, अब आपको धूल देंगे। भगवान के सिर में दर्द ही नहीं होंगे, कहा के धूल दोगे। एक बार सिर में दर्द रहे दवाई लगा लिए, सर्दियन दवाई, अभी सिर में दर्द ही नहीं होंगे। नहीं कहने का मतलब है जो मांगोगे सो देंगे। मतलब अभी भी अहंकार है। अब 16,108 स्त्री पुनः भगवान से कहते हैं अब जो कहोगे सो देंगे, अब धूल मांगोगे धूल देंगे। भगवान के सोच लो समझ लो तब बोलना, एकदम हर्रत बर्रत मत बोल दिया करो। कहना आसान है, करके दिखलाना बहुत कठिन है। टू से इट इजी बट टू डू वेरी डिफिकल्ट। कह देना बहुत सरल है, लेकिन करके दिखलाना बहुत कठिन है प्यार। कई लोग आज भी कह तो देते हैं, कई जन कहते नहीं आप कहोगे तो हम चांद को ले आते हैं। जन्म होकर दादा चांद घरे बैठे जाहिद ना ले आए। आप कहोगे तो हम समुद्र में जा करके कमल को तोड़ के ले आते हैं। एक नदिया भेड़नी नदिया पार नहीं कर सकते। अरे कुछ भी कहते रहते। एक आदमी कहता है तू बन जा मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा। अरे ये क्या तरीका है। वो अपन खुद प्रधानमंत्री में आवेदन लगा है आवास पर कि मैं मेरे लिए आवास की व्यवस्था कर दे, वो जनपद में आवेदन लगा।
एक ठन आवाज बरघर बनाए पर कुरिया, और कुरिया नहीं है, कुटिया में रही थे, एक ठन कुरिया नहीं बना के तन कहा थे बन जा मेरी रानी तुझे महल दिला दूंगा, क्या नाम का दादा दे दी होला, कहाँ से दिलाई हो, कुछ भी कहते रहते हैं। आज यही बात आए यहाँ पर कि महाराज जो कहोगे सो देंगे, अब धूल कहोगे धूल देंगे। भगवान के सही कह रहे हो, सही कह रहे, बोले हाँ। परीक्षा लेके देखिए, बोले देख परीक्षा, तीसरा परीक्षा लिए भगवान, तीसरा परीक्षा ले भगवान ने कही जेन मांगबे तेन देबो, अनि प्राण ला मांगबे प्राण ला देबो। भगवान के देवत पता चली मोर प्राण ला लेबे के प्राण ला देबे ते अभी तक से खुद दे नहीं, खाली प्राण लेवा था तो किसने महाराज अब जेन मांगबे तेन देबो। तो भगवान कहते हासियल दे हासियल। रुक्मणी डर गई है, भगवान हासियल कैसे मांगते, एकरो गलाल फांक दी का हासिया दे कहते कब हासिया नहीं मांगे। रुक्मणी डर एल हासिया, एल हासिया। रुक्मणी रावत का हासिया कैसे करी, भगवान हासिया धर के बैठ गए। रुक्मणी कहते हासिया धर के बैठ गए, कैसे करी हासिया। भगवान कहते भाजी लावे, लाल भाजी, पाला भाजी, चौलाई भाजी, सब भाजी ला। रुक्मणी डरे डर में वो कई देरी जेन मांग पे तेन देबो, लाल भाजी देवा ते चौलाई भाजी देवा एल भाजी, पाला भाजी। भगवान भाजी सुधारल बैठ गए। ये परीक्षा है भगवान की, तीसरा परीक्षा। रुक्मणी कहते कब वो भाजी नहीं सुधारे, ये भाजी सुधारे बैठ गए। पता नहीं भाजी सुधारी के अपन हाथ ला सुधारी। रुक्मणी डर है लेकिन बोल नहीं सकत। भगवान परीक्षा लेना है, भाजी सुधारा सुधारा, भगवान अपन उंगली सुधार डरे, उंगली से खून के धार। रुक्मणी भगवान कहते रुक्मणी 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 कहते मैं जानत रे, मैं जानत रे, मैं जानत रे, जानत रे। बोल पता नहीं उंगली काट ले। तो भगवान कहते तो जान के कटवा है से कर मतलब धार वाले हंसियाल दे रहते, बोले ये काटा पर उंगली की, बोले नहीं कन्हैया मोल पता नहीं इसका वो बाजी नहीं सुधारे रहते, बैठ के सुधारे। का करो कैसे करो, 3-4 आईडी खो जाते, पट्टी खो जाते। भगवान सब लोग दबाग बैठ गए। ये परीक्षा। रुक्मणी के सहाय मैं क्या करूं कैसे करूं, भगवान की उंगली से खून की धार निकलत। कन्हैया धुर्रा लगा था, धुर्रा। भगवान के चुप धुर्रा लगा भाई, हमारा तो अपन पीड़ा के मारे तो धुर्रा सूझे, खून के धार को बंद करना है तो क्या करें बताइए ना। आप जो कहोगे सो करेंगे। प्राण देते प्राण, भगवान के प्राण रहन दे। एक काम करो, अभी भी बंद हो जाएंगे खून के धार, तो बताओ ना जो कहो, जो कहेंगे सो करेंगे। तो भगवान की साड़ी पहने, साड़ी बोले हाँ, छोटे से साड़ी के टुकड़ा बस थोड़ा से टुकड़ा दो और टुकड़ा निकाल के ना उंगली बांध दो, साड़ी के टुकड़ा छोटे से। रुक्मणी ये खून के धार आप ही बंद हो जाएंगे। रुक्मणी कहते हाँ ये कीमती साड़ी का नहीं है, ये तीजा पुरख साड़ी है, पाँव पर था एला नहीं दो महाराज, सावला दो तीजा साड़ी नहीं दो, ये बड़े भैया भाभी दे। भगवान की सवार तीजा पोरा हमारा तन अपन पीड़ा के मारे तीजा पोरा शुरू हुआ, तीजा पोरा के बारे में सोचते। रुक्मणी छोटे से टुकड़ा दो ना, टुकड़ा बोले नहीं ये कीमती साड़ी है, हम साड़ी कैसे फाड़ दें। तो भगवान के कीमती कौन है, आपकी साड़ी कीमती है कि कन्हैया कीमती है बताइए। रुक्मणी हम आपके पति ही के लिए, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। बोले नहीं कन्हैया ये एकदम कीमती साड़ी है। भगवान 16,108 स्त्री से ही बात करे। भगवान टुकड़ा मांगे, साड़ी के टुकड़ा सब एक बात बोले हम नहीं देंगे, नहीं कीमती साड़ी है, तीजक साड़ी है, तीजक साड़ी। भगवान जाने तीजा में से क्या मोहर लगे। और तीजा पर जाई, तीजा जाही ना तीजा मनाबर, और तीजा लाई तो 15 दिन साड़ी देखे प्रोग्राम, ओला बला थे मोगे रावे देखे बस साड़ी, ओला बला याबे मोर के साड़ी देखे, साड़ी देखे प्रोग्राम 15 दिन। भगवान जाने से साड़ी में क्या है, तो तीजा लाए तो साड़ी दिखावा सब एक दूसरा, ज्यादा ना साड़ी 200-300 रुपया का। भगवान जाने से का दिमाग लगा, तीजा ही साड़ी बस बताते तीजा ही साड़ी है, कोई नहीं दी। याद रखना 16,108 स्त्री वहां बैठे। भगवान मांगते रहे, हाथ फैलाते रहे, कोई दे दो, उंगली से खून की धार है, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई दे, कोई नहीं। सब कहे कीमती है, कीमती है, कीमती। भगवान से कोई कीमती है, भगवान से बढ़ के क्या कीमती बताइए। द्रौपदी उसी समय द्रौपदी आए, देखिए भगवान के उंगली से खून की धार। द्रौपदी साड़ी के परवाह नहीं करे, अपने साड़ी पकड़े, द्रौपदी साड़ी पकड़ के फाड़ दिए और फाड़ के भगवान की उंगली बांध दिए। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। द्रौपदी साड़ी के परवाह नहीं की, मेरी भगवान की उंगली में बांध दी साड़ी, टुकड़ा निकाले, कीमती साड़ी फाड़े, भगवान की उंगली बांध दे। 16,108 नहीं कर पाई स्त्री, आज द्रौपदी करके दिखला दी।
भगवान की क्यों फाड़ दी आप अपना कीमती साड़ी? आपकी साड़ी कीमती नहीं है? बोले गोविंद आपसे बढ़ के क्या कीमती बताइए? आप हो मेरे प्यारे, आपसे बढ़ के है संसार में क्या? और साड़ी हम फाड़े नहीं है। धन्य है वो धागे भाग आज जागे जो उंगली में लागे। धन्य हो धागे भाग आज उनके जागे जो उंगली में लागे। और वो धागे अभागे जो साड़ी में लागे। वो धागे अभागे जो मेरे साड़ी में लागे। वो धागे अभागे हैं जो साड़ी में लगे रहे, और भाग आज उनके जागे जो उंगली में लागे हैं। आज धागे की किस्मत देखिए, काम आ गए प्यारे, आपके काम आ गए जो आपके उंगली में लागे हैं। और वो धागे अभागे जो साड़ी में लागे हैं। ये तो पूरे धागों को फट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए साड़ी। ये तो टुकड़े बस निकले। इसको कहते हैं प्रेम प्यारे। बताइए संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है? 16,108 स्त्री सिर झुका दी है भगवान, हम टुकड़ा नहीं दे सके। आज द्रौपदी दे दी। भगवान कहे द्रौपदी एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना, कभी भी अस्कता पड़ेंगे साड़ी के टुकड़ा दिए हो ना, ये टुकड़ा आप दिए हो, और कभी भी याद आपको पड़े अस्कता पड़े कपड़ा, ये भाई को याद कर लेना। भाई आपके हमेशा खड़े रहने आपके साथ। हम जीवन भर आपकी ये सेवा नहीं भूल पाएंगे, अब ऋण चुका नहीं पाएंगे। और सही में प्यारे अस्कता पड़े द्रौपदी को, अस्कता पड़े द्रौपदी को भरे समाज में। दुशासन साड़ी खींचे, जिसके हाथ में 10,000 हाथी के बराबर स्वयंबल है, 5 पति हैं, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई कुछ नहीं कर पाए। भले समाज में द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी की साड़ी या दुशासन, द्रौपदी जान गए कोई नहीं बचा पाएंगे मेरे श्याम सुंदर की सिवा, मेरे भगवान की सिवा। एक कन्हैया आपको आना होगा, आपको बचाना होगा। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ऐ द्वारिका नाथ आपके शरण में आए, आपको बचाना होगा। आप सर्वेश्वर हो, आप अखिलेश्वर हो, आप परमेश्वर। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आपकी शरण में प्यारे आओ, बचाओ। द्रौपदी द्रौपदी की आंख में आंसू आए, सिर झुका दी। आप ही हमारी लाज बचा सकते हैं। भगवान साड़ी की बछवार कर दी, निछावर भगवान साड़ी ऊपर से देना शुरू कर दी। दुशासन खींचते रहे, दुशासन अपनी भुजा से साड़ी खींच रहे, भगवान ऊपर से साड़ी की व्यवस्था कर रहे। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गए, भैया ये क्या है, इसको भगवान क्या बनाए? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। क्या बनाए? साड़ी बीच नारी की नारी बीच साड़ी, की साड़ी ही की नारी ही की साड़ी है। क्या चीज ये भगवान इसको क्या बना दिया? समझ से पड़े। साड़ी खींचते खींचते हम थक गए भैया, लेकिन साड़ी अब आज खींच नहीं पा रहे है। क्या चीज इस साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी ही की साड़ी क्या है? तो वहां पर कौन है? न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है। तो कौन है? नारी और साड़ी के बीच में चक्र सुदर्शन धारी है। वहां पर कौन है? नारी बीच साड़ी, साड़ी बीच नारी, नारी और साड़ी के बीच में चक्र सुदर्शन धारी मेरे श्याम सुंदर है। प्रेम सोलो श्याम सुंदर भगवान की। ये मेरे भगवान वहां पर साड़ी दे रहे हैं, जानना चाहते हो क्यों? टुकड़ा दिए रहे द्रौपदी, द्रौपदी मेरे भगवान को टुकड़ा दिए रहे। भगवान कितने दे दिए? भगवान को दिन, भगवान को थोड़े से दोगे ना, भगवान दिन दुगना रात चौगुना देते हैं प्यारे। ये प्रमाण है कथा। भगवान को थोड़े से दोगे ना, भगवान ज्यादा देते हैं। द्रौपदी
प्रमाण सामने, प्रैक्टिकल सामने। भगवान के टुकड़े दिए रहे, आज भगवान कितने दे दिए। इसीलिए यज्ञ में साड़ी क्यों चढ़ाते हैं, पूजा पाठ में ये सब चढ़ाते, वस्त्र दान क्यों करते हैं, सबका महत्व है मेरे प्यार। आज 16,108 स्त्री सिर झुका दिए, भगवान द्रौपदी की लाज बचाए। बोले महाराज अब प्रेमी भी नहीं बनना चाहेंगे, एक काम करो गोविंद चरण के राशि बना लो। 16,108 स्त्री की आंख में आंसू आ गए, अब कुछ बनना भी नहीं चाहते हैं, अपने चरणों में जगह देना। अब जान गए कन्हैया, अब तो बस एक ही काम करेंगे, दिन रात अपने एक ही काम करेंगे क्या, आपकी स्मरण करते रहेंगे, अब आपके नाम लेते रहेंगे, ये कहना ही छोड़ देंगे जब बड़े हैं कि छोटे हैं, ये कहना ही बेकार है। बस आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, आपकी चरणों की सेवा मिलेगा नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब कोई लालसा नहीं, बड़े बनने के पद है, हमें आप देखना भी नहीं, पति के कोई गरिमा नहीं है। अब तो एक ही काम करेंगे दिन रात, क्या कहो तो सही एक दफा राधे राधे। अब एक ही काम करेंगे, कहो तो सही एक दफा राधे राधे। कहो तो सही एक दफा राधे राधे, कहो तो सही एक दफा राधे राधे। बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे। कहो तो सही एक दफा राधे राधे, कहो तो सही एक दफा राधे राधे। आइए दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली के साथ भगवान की सेवा करते हुए अगर चाहते हो कन्हैया से मिलना, 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 अगर चाहते हो कन्हैया से मिलना। तो क्या करना होगा, क्या कहना होगा, जुबा से जरा गुनगुना राधे राधे, जुबा से जरा गुनगुना राधे राधे, जुबा से जरा गुनगुना राधे राधे, जुबा से जरा गुनगुना राधे राधे। बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे। कहो तो सही एक दफा राधे राधे, कहो तो सही एक दफा। मधुर मधुर ताली के साथ मन मन मुस्कुराते हुए बाकी बिहारी जी के लिए एक साथ देवदान सभी ताली की सेवा देते हुए जय
तुम्हारे थे हम तो तुम्हारे रहे। हाँ तुम्हारे थे हम तो तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारे थे हम तो तुम्हारे रहेंगे। आजमा के देखो जरा राधे राधे। 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 बदल जाएगा ये समा 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 राधे राधे। कहो तो सही एक दफा 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 राधे राधे। कहो तो सही एक दफा। क्या आप नहीं कहोगे तो दफा लगेंगे दफा आपके ऊपर। कितना लगा दे दफा? कौन सा दफा लगा? असले कहो तो सही एक दफा। बोलो ना, कैसे नहीं बोल रहे? कहो तो सही एक दफा राधे राधे। प्रेम से कहो राधे राधे। जो राधे 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 गाते हैं वो राधेमय बन जाते हैं। जो राधा नाम न गायो सो प्रथा जन्म गवायो। जो राधा नाम नहीं गाते हैं, हीरा जैसे शरीर पाने के बाद जो राधा नाम के ध्यान नहीं करते हैं, बाको जीवन है धिक्कार। ऐसे जीवन को शास्त्र कहते हैं धिक्कार है। जो इस शरीर को पाने के बाद, हीरा जैसे शरीर पाने के बाद जो राधा नाम की स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के ध्यान नहीं करते, जीवन है धिक्कार। बाको जीवन है धिक्कार। जो राधा नाम न गायो और जो राधे राधे गाते हैं वो राधे में बन जाते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं ना, सिया राम मैं सब जगह जानी, क्योंकि भगवान हर जगह है, कण कण में, रोम रोम में। ऐसे भगवान को जो भूल जाते हैं वो जीवन ही करता है, जीवन बेकार। उसके बाद भगवान राजसूय के पूरा कर दिए। चाह रहे थे राजसूय के धर्मराज, भगवान पूरा। भगवान के देखिए यज्ञ रक्षा करना मेरे भगवान के काम। धर्म को शांत देते हैं भगवान। धर्मो रक्षति रक्षिता जी भगवान के काम। शिशुपाल दंतवक्र मारे गए। 3 जन्म तक राक्षस बनने के जो श्राप रहे लगे रहे जय विजय को, आज मुक्त हो गए। पहले जन्म हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, जिसको बड़ा भगवान हिरण्याक्ष को मारे, और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए। श्री रामचंद्र जी महाराज इनकी अंध कर दिए। और उसके बाद द्वापर युग में यही शिशुपाल दंतवक्र बन के आ रहे हैं। भगवान को गाली दिए 100 बार लगातार अनाम शनाम गाली देते रहे। भगवान सुनते रहे कि उनकी माँ कह रहे हैं 100 गलती बेटा के अपराध क्षमा कर देना। इसलिए भगवान गिनती लगाते रहे। जहां 100 से 101 हुए, भगवान चक्र सुदर्शन छोड़े, शिशुपाल दंतवक्र का मस्तक ही काट दिए। देवता स्वर्ग से बोल के वर्षा जयकारा, प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की। आज अंत हो गए। 3 जन्म तक राक्षस बनने के जो श्राप रहे मुक्त हो गए। ये कथाएं। और उसके बाद प्रश्न उठ गए, सबसे बड़े देवता किसको माना जाए? ब्रह्मा विष्णु महेश में। किसी ने कहा ब्रह्मा, किसी ने कहा विष्णु, किसी ने कहा शिव जी बड़े। बोले कैसे मानोगे? कोई कहे ब्रह्मा बड़े, कोई कहे नहीं नहीं विष्णु बड़े, कोई कहे नहीं शिव जी बड़े। चलो परीक्षा लेके बताइए। जो परीक्षा में पास होंगे उसी को बड़े देवता मानेंगे। परीक्षा होना है, सबसे बड़े देवता की परीक्षा। तो सर्वप्रथम परीक्षा लेंगे कौन? पे बात तो यहाँ है, परीक्षा लो, लेकिन परीक्षा लेंगे कौन? तो भृगु महाराज। भृगु आप परीक्षा लो।
अब भृगु कौन है? ब्रह्मा के बाप। भृगु, ये भृगु कौन है? हाँ, भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के बेटा है। भृगु महाराज ब्रह्मा की बेटा है। तो कोई अपने बाप की परीक्षा लेके बता, अपने बाप की परीक्षा ले। भृगु महाराज ठीक है, हम परीक्षा लेने चले जाते हैं। सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा बैठे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा बैठे ब्रह्मलोक में। भृगु महाराज गए, न बोले न बताए, न मान न सम्मान, फोकट के मेहमान। गद्दी में बैठ गए, गद्दी में बैठ गए जाके जहां पर ब्रह्मा बैठे। ब्रह्मा के वार बेटा, कैसे बेटा हो आप? ऐसी बेटा होना चाहिए। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र वही जो पिता को नमे करके पुरुषार्थ सो दिखलावे। बेटा कहलाने का अधिकार कौन है? किसको है? पुत्र वही जो पिता को नमे करके पुरुषार्थ सो दिखलाए, वो बेटा है। अब आप कैसे बेटा? गद्दी मांग बैठ गया, वो भी न प्रणाम किए, न बोले न बताए। ब्रह्मा के मन के बात जान गए। भृगु के बस पिताजी आपकी परीक्षा हो गए, हमें तो परीक्षा लेना है। रिजल्ट 30 अप्रैल को हम बता देंगे, आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। अब जचेंगे इन पेपर। अभी अब उत्तर पुस्तिका जमा हो गए, आप क्या लिखे हम जान गए, आप क्या बोले हमें पता है। और रिजल्ट 30 अप्रैल को इंतजार करिए, कितना नंबर आपको मिलेंगे। शंकर भगवान की परीक्षा लिए, फिर ब्रह्मा के बाद शंकर जी की परीक्षा। कैलाश पर्वत चलेंगे, शंकर भगवान देखे भृगु महाराज जी आ रहे। आइए आइए, वेलकम, आइए महाराज, वेलकम, स्वागत। आइए, हृदय से लग जाइए। भृगु कहे दूर रहो, बोले ना दूर। पूरा शरीर में भभूति लगाए, भभूति लगाए, राख चुपड़े, दूर रहो, हम स्नान ध्यान करके आ रहे हैं। शंकर के हम प्रेम से बुला रहे हैं, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हो। शंकर भगवान क्रोधित हो गए, बोले बस बस आपकी परीक्षा हो गए, आपको तो रिजल्ट 30 तारीख को स्पष्ट। अब देख लेना 11 बजे आपको पता चल जाएगा कितना नंबर मिले आप। अब एक दिन तो बचे, कौन बोले? नारायण। अब नारायण की परीक्षा होना, मेरे भगवान की परीक्षा होना। नारायण भगवान देखे भृगु महाराज जी आ रहे हैं, आंख बंद कर दे, भगवान सो गए बिस्तर में, भगवान सो गए। भृगु जी आए परीक्षा लेने के लिए, सोए। अब इसकी परीक्षा हम कैसे लें? ब्रह्मा तो जाग रहे थे, विष्णु शंकर जी जाग रहे थे, सोए। अब सोए व्यक्ति कैसे परीक्षा ले? हम देवता तो क्या करें? उठाना चाहिए, तो कैसे उठाएं इसको? परीक्षा लेने के लिए क्या किया भृगु महाराज? अपने पैर उठाएं और भगवान के वक्ष स्थल को एक लात मारे। भगवान के वक्ष स्थल को मारे और आंख, भगवान तो इसी में सोई नहीं, आंख बंद करें, आंख खोल दिए भगवान। भगवान आंख खोले, देखते हैं भृगु महाराज के लात कहाँ? वक्ष स्थल में, शरीर में, छाती में लगे। तुरंत भगवान के पैर को उठाए, प्रणाम किए। भगवान फिर मालिश करना शुरू कर, दबाना शुरू कर दिए। बोले ओहो, आप ब्राह्मण देवता हो, आप ब्राह्मण हो, आपके चरण कमल के समान अति कोमल है, और ये शरीर, ये हृदय, ये वक्ष स्थल कठोर है। भगवान अपने आप को कठोर कहते हैं, जबकि भगवान जैसे कोमल कोई है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान के स्वभाव कैसे हैं? अति कोमल। आज जो भगवान कहते हैं ये कठोर हृदय, कठोर वक्ष स्थल, आपके चरण कोमल के समान, आपके चरण कोमल के समान, अति कोमल। कितना तकलीफ हुए होंगे ना आपको, कितना दर्द हुए होंगे। भगवान के चरण, भगवान के चरण को दबा रहे, उनके चरण सेवा में लग गए। भृगु कहे गोविंद, वाह मेरे प्रभु, आज तुम दुनिया वालों को बता देंगे। आज 30 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे ना, आज तो सारी दुनिया को बताएंगे संसार में सबसे बड़े कोई देवता है तो मेरे नारायण भगवान है, मेरे विष्णु भगवान है। आपसे बढ़ के संसार में कौन है? प्रभु आप सबसे पूजनीय हो, आप सबसे वंदनीय हो। क्षमा वरण को चाहिए, छोटन का उत्पात का विष्णु का घट गया। जो भी बीमारी लाद ये दुनिया वाले को बताएंगे, सबसे बड़े देवता। चिड़ैया बोले रे साजा के डाल, चिड़ैया बोले ना, बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं यारे, बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं यारे। दुनिया
समझन आए हो महिमा समझन आदि पानी त्वत्त बनाए रे चिड़ैया बोले ना याद रखना चिड़ैया बोले रे साजा के डाल माँ चिड़ैया बोले ना बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं आने बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं आने चंदा रच दई नभ में तरैया रच दई नभ में तरैया धरती पृथ्वी सूरज चंदा रच दई नभ में तरैया रच दई नभ में तरैया 7 समुंदर 16 धारा बहती अग्नि नदिया रे चिड़ैया बोले ना साजा के डार माँ चिड़ैया बोले रे जय सुखदेव महाराज कथा बताते हुए प्रभु बताएं सबसे बड़ी देवता कौन है नारायण भगवान दुनिया के मालिक चिड़ैया बोले रे साजा के डाल में चिड़ैया बोले ना बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं आने बिना बड़ा देवता के अपना कोई नहीं आने जो धरती बनाए पृथ्वी बनाए जो सूरज बनाए आकाश बनाए जो देख रहे हैं आप पानी तत्व बनाए धरती पृथ्वी सूरज चंद्र रचते नम्य तरैया 7 समुंदर 16 धारा बहती अगणित नदियां ये कौन बनाए ये बनाए कौन इसको वही तो बड़े होता है वही तो नारायण है ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड बना दे महिमा समझ नहीं आए ये ग्रह कौन बनाए उपग्रह कौन बनाए ब्रह्मांड कौन बनाए ये बेमेतरा को कौन बनाए क्या बेमेतरा पहले ऐसी रहे क्या बराबर रहे क्या रोड ऐसी रहे बाईपास यहाँ से पहले रहे क्या पहले तो पृथ्वी उबड़ खाबड़ रहे मेरे प्यारे इतना उबड़ खाबड़ पहाड़े पहाड़ रहे पृथ्वी भगवान जब पृथ्वी को बेटी बनाए ना धनुष बाण चलाए भागवत की कथा पृथ्वी भगवान 24 अवतार में एक अवतार पृथ्वी भगवान की और पृथ्वी पहले उबड़ खाबड़ रहे पहाड़ ऊपर नीचे जब सृष्टि किए ना तो पृथ्वी भगवान क्या किए पहले पृथ्वी को अपने बेटी बनाए और पहले समतल के बराबर किए तब ये गांव कस्बा जो देखते हैं आप लोग ना शहर जो देखते हो गांव कस्बा नगर जो बने हैं ये सब पृथ्वी भगवान की देन है उन्हीं की देन है उनमें से एक आपके शहर बेमेतरा है एक जिला बेमेतरा है आज जो देख रहे हैं आप तो जो संसार को बनाए कण कण में जो है व्याप्यमान है जो सूरज चंदा रजते नम्य तरैया 7 समुंदर 16 धारा ये 7 समुंदर जो बने कौन बनाए सब परमात्मा ही वही नारायण है इस संसार की जब सृष्टि की तो संसार को बनाए सभी देखो महाराज बता दिए सबसे बड़े कोई देवता है तो कौन है बोले विष्णु भगवान चाहे तो अपने बाप के नाम बता सकते थे ब्रह्मा के चाहे तो ज्यादा नंबर दे सकते थे गुरु के हाथ में परीक्षा तो वही ले रहे थे कि जैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं गुरुजी जान सकते हैं कितना नंबर देना किसको
अब सही मूल्यांकन करेंगे तो गुरुजी जान लेते हैं वास्तविक कौन होशियार है और कौन कितना लिखे और कैसे लिखे। साल भर पढ़ा रहे थे उसको पता रहते हैं। आज भृगु महाराज सबको बता दिए, दुनिया को बता दिए सबसे बड़े कोई देवता है केवल नारायण भगवान। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लाल। कुछ घटे भगवान के, मार खाने के बाद घटे की बढ़े बल्कि पद बढ़ गए प्यारे। बहुत बड़ी एक संकेत दे रहे हैं, कोई गाली भी दे तो सुन लो आपके पद घटेंगे कि पद बढ़ जाएंगे, बस सुनना भरा है आपको। कोई मारे ना तो चुपचाप सह लो, जिसको सहना आ गया उसको रहना भी आ गया। जो सह लिए कई जन सह नहीं, एकदम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते, एकदम गुस्सेली होते, गुस्सेली बात बात में एकदम गुस्सा थे। तो याद रखना जो सह गए वो रह गए, जो सहना सीख गए उसको रहना जान गए। ऐसा ना बात बात में नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान एक संकेत दे रहे हैं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? दुनिया गाली देते कि नहीं देते बताइए। अभी पानी गिरी परम दिन तो कतका गाली खाए बेचारा था, पूरा पंडाले पूरा स्थिति कर दी वो तो फिर भगवान जी का सब नहीं लगा इसने हुरिच का दिखते तो फिर जांच करता करे कृपा तो दिन गाड़ी खींच के नहीं खींच भाई गाड़ी खा जाते। बड़े बनते तो गाड़ी खाते। बड़े के पास यही गुण है, बड़े बनना है तो गुण होना बहुत जरूरी है। जैसे घुरवा, घुरवा देखे घुरवा एक कचरा डालते कि नहीं डालते? कचरा कहानी करे गुरुआ में का चीज नहीं जाना, सब लोग साथ बैठे कि नहीं साथ बेचारा झगड़ा करते का टेंशन में आते का गुस्साते को और तोर का गुस्सा देते गुरुआ नहीं धरन जा तो कचरा ले जा तो कचरा कैसे करबे तो कचरा लगबे। सब लोग साथ बैठे गुरुआ। वैसे आपको भी गुरुआ बनना चाहिए, गुरुआ बन के रहे। कोई कहे तो सुने, भगवान दुनिया को संदेश दे रहे हैं। सुन लो मेरे भाई, बड़े बनने से केवल बड़े बनना है तो एक गुण होना भी बहुत जरूरी है। केवल बड़े होने से कुछ नहीं होगा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कोई फायदा है? तो खजूर पेड़ बड़ा हुआ सो क्या, बस बड़े किसी के काम आ जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी के काम आ जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। नाम बड़ा किस काम का जो किसी के काम न आए, सागर से नदिया भली जो सबकी प्यास बुझाए। प्यारे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सागर नदिया में ही अंतर है। सागर में इतना था जल रहते हैं, अब मर जाओगे पानी पीने की, जब इतना प्यासे भी तड़प हुए ना तड़प जाओगे तो सागर के पानी पी नहीं पाओगे। इतना इतना वो रहते हैं, नमकीन रहते हैं, खारा रहते हैं। लेकिन नदिया के पानी, छोटे से नदिया की जल कभी के बार पी के देखना उसमें मिठाई पाएंगे ना, उसमें खारापन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है बड़े बनने से भी कुछ नहीं होगा। बड़े के साथ सद्गुण होना। गुण सर्वत्र पूजते नामति संपदा। गुण की पूजा बताए, गुण सर्वत्र पूजते, गुण की पूजा। तो नारायण आपके पास आपकी पूजा है, आपके पास अर्थात गुण है। आप पूजा करेंगे ना, आपकी सेवा करेंगे। एक कथा है, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अमृत में कथा रस स्वादन करा, दिव्य कथा बता, अमृतमयी कथा रस स्वादन करा रहे। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णा लीलाम। एक बार राम कहे तो नहीं बेड़ा पार है। भगवान के नाम एक ही बार अर्थात प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से उनको एक बार पुकार के देख लेना, जीवन सफल हो जाता है मेरे प्यारे। उसके बाद बहुत सुंदर एक कथा है, बहुत झांकी के साथ दर्शन करेंगे। सुदामा जी भगवान के परम मित्र हैं, बचपन की सखा है। कृष्ण सुदामा की बचपन की बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। आइए सुदामा चरित्र सुने, उसके पहले प्यारा सा भजन के आनंद लेते हैं। बहुत बढ़िया लगेंगे ना आपको भजन सुन करके। उसके बाद दिल खुश हो जाएंगे। तो सुदामा जी पवित्र कथा श्रवण की आप प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। राधा साध्यम साधनम यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यश राधा
वाचिकिन्तस्य शेषम्। बहुत प्यारा भजन है, दोनों हाथों से ताली की सेवा देती आए बोलो विराट कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो बापे राधा 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 नाम हो जाए, तो बापे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। मीठी मीठी ताली के साथ मन मन मुस्कुराते हुए एक साथ ताली की सेवा दे। जय हो विराट ये तो बता दो परेशानी वाली, मैं कैसे तुम्हारा लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में। तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब तक श्री राधा रानी क्षमा न करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा न करोगी, मैं कैसे तुम्हारा शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तो बाप राधा 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 नाम हो जाए, तो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको जो राधा रानी दर से हटाया, मुझको जो राधा रानी दर से हटाया, तुम्हारे हृदय पे ये दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे हृदय पे मैं दम तोड़। हाँ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 किशोरी कुछ ऐसा 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 इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। सुखदेव महाराज अमृत में कथा रस आस्वादन कराते हुए एक भगवान के परम मित्र की कथा है। परम मित्र एक ब्राह्मण देवता कथा है, सुदामा। ये सुदामा कौन है? विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिख मांगे भोजन करत जपत हरि के नाम। ये सुदामा, सुदामा एक जीव है। सुदामा करते क्या है? भगवान के भजन गाते हैं, बीच चौराहे में बैठ जाते हैं और बीच चौराहे में बैठ के भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, और भजन कीर्तन सुन करके जो कुछ देते हैं ना, उसी से अपने परिवार चला रहे हैं, अपने बाल गोपाल की परिवार की भोजन की व्यवस्था। सुदामा ऐसी भीख नहीं मांगे। कई लोग कहते हैं सुदामा एकदम गरीब रहे। किसी ने भगवान से पूछा, क्या महाराज सचमुच भगवान गरीब रहे? भगवान की नहीं। कौन कहते भगवान, बात रखिए भगवान, कौन कहते सुदामा गरीब है? अरे सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा तो हमारे दिल के करीब है। वो गरीब नहीं है, सुदामा दिल के करीब है। वो कहाँ गरीब है? वो तो हमारे दिल के करीब है। कैसे गरीब कह दिए? तो हमारे तना करीब है सुदामा। कभी जीवन में भीख नहीं मांगे सुदामा। चौराहे में बैठ जाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, उसका एक ही काम है, भगवान के नाम लेते रहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुदामा सुदामा ही काम कर जीवन पर भगवान के परम भक्त है। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने नाम। भगवान के भजन करते हैं, गाते हैं, नाम लेते हैं, जो कुछ मिल जाते हैं परिवार चलाते हैं। उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर आए सुशीला। नाम भी देखिए सुशीला। वो कैसी है? सुशीला, जो सुंदर स्वभाव वाले, सुंदर आदत वाले, सुंदर गुण, जो सुंदर नीति में रहे, उसी के नाम सुशीला। और कहते हैं सुशीला के बारे में लिखे हैं, इतना गरीबी भोगे बेचारी जीवन पर्यंत, इतना गरीबी भोगे। जब से विवाह करके आए ना, तब से वस्त्र में एक साड़ी में अपना जीवन पहा दिया, एक ही साड़ी में। तो कहते साड़ी भी फट चुके हैं, कई तरह इधर इधर, तो सुई धागा में सील सील के पहनते हैं। और एक ही साड़ी रहे सुशीला के पास,
बताइए कितना उनके घर में क्या स्थिति परिस्थिति है। एक ही साड़ी में जीवन। जब स्नान करते हैं ना, पहले आधा साड़ी गीला करते हैं, फिर आधे पहनते हैं, फिर आधे को फिर गीला करते हैं। भगवान करे किसी के जीवन में गरीबी मत आए प्यारे। ये 2 रोटी के टुकड़ा, ये 2 रोटी की कीमत वही जानते हैं सचमुच जो अपने जीवन में देखे, जो समय अनुसार एक रोटी की कीमत को समझे हैं, देखें अपने आप कैसे कितना तकलीफ से कितना मुश्किल से रोटी प्राप्त, कैसे दुनिया को बनाए मेरे परमपिता परमेश्वर। एक आदमी 2 रोटी खाने के बाद उस रोटी को पचाने के लिए उसको 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक ऐसे भी आदमी मिलेंगे रोटी खाने के बाद उसको पचाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। और आज ऐसे भी आदमी है केवल 2 रोटी पाने के लिए उसको 2 रोटी कमाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तब कहीं कहीं उसको कदा 2 रोटी मिलते हैं। इसलिए भगवान कभी किसी के जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति बस मत लाए। सबके घर में कम से कम इतना जरूर रहे कि सबके घर में 2 रोटी की व्यवस्था हो। मेरे ठाकुर जी सभी पेट आप भर देना, कभी भूखे मत मरे, कभी भूखे मत रहे। आज भी हमारे देश में से कई हैं जो 2 रोटी के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं। 84 लाख क्यों नहीं केवल मानव धन कमाता है, 84 लाख क्यों नहीं केवल मानव धन कमाता है, उसके बाद भूखा मर जाता है। ये दुर्भाग्य है मानव जीवन के लिए। आज भी ऐसे कई है जो रोटी के लिए भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। आज सुदामा के छोटे छोटे बाल गोपाल, सुदामा ब्राह्मण कैसे हैं? आत्मज्ञानम परम ज्ञानम आत्मसुखम परम सुखम। आज 3 दिनों के भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, सुदामा को कुछ नहीं मिले। कौन उपाय करे प्रिय आजो, और 3 दिवस में मिले न नाजू। 3 दिन हो गए गोविंद, और कौन से उपाय करें? आपके भजन ही तो गा रहे हैं, आपके ध्यान तो कर रहे हैं। 3 दिन हो गए बाल गोपाल खाए नहीं, भूखे प्यासे हैं। आज देंगे कल देंगे, 3 दिन हो गए ऐसे तैसे। सुदामा जाते हैं बीच चौराहे में बैठ जाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे प्यारे यहाँ पर सुदामा 3 दिन हो गए ऐसे तैसे समय निकल गया। और आज आए खाली हाथ, सुशीला ऐसे आज भी हम खाली आए, कुछ भी नहीं मिले। बाल गोपाल कुछ खाएं? बोले क्या खाएं? 3 दिन के जो बने रहे बर्तन जानना चाहते हो ना, क्या खिलाए पिलाए? कहते तो सुनो, 3 दिन के पहले जो बर्तन में भोजन बना रहे हैं उसी बर्तन को धो के बेटा को पिलाए। छोटे छोटे बाल गोपाल को कहें बेटा पी ले रे, पेज है पानी पी ले, पसिया बेटा को पिलाते हैं। कब तक ऐसी करेंगे? सुदामा की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे भगवान जी के पास गए, गोपाल जी के पास कहते गोपाल जी आज भी आप भूखे हो, 3 दिन हो गए आप नहीं खाए हो। सुशीला मेरे भगवान बाल गोपाल अभी भी भूखे हैं, आज भी कुछ नहीं दिए तो क्या दे? आपके बाल गोपाल क्या पूरे परिवार भूखे हैं? ला तुलसी दल ले आ। जब कहते हैं घर में जब कुछ ना हो, कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं रहे तो पत्रम पुष्पम फलम दो। भगवान में कम से कम और कुछ नहीं, तुलसी दल अर्पण कर दे। ले आ मेरे बाल गोपाल के लिए तुलसी दल ले आ, आज भोग लगाते हैं। भगवान जी को तुलसी दल से आज तृप्त करते हैं। भगवान जी को तुलसी दल समर्पित किए लोग। गोविंद सुदामा के आंख में आंसू आए, आज भूखे हैं मेरे प्यारे, 3 दिनों के अब खाए नहीं। इधर सुदामा की आंख में आंसू, द्वारकानाथ की आंख में आंसू कि वाह मित्र हमारे लिए इतना ध्यान इतना ख्याल, आपके बाल गोपाल भी भूखे हैं प्यासे हैं, आपके भूखे बाल गोपाल अब हमारे इतना ध्यान रखते, इतना ख्याल। कन्हैया जान के ब्राह्मण नहीं आएंगे जब तक हम इसके घर में नहीं जाएंगे, ये नहीं आएंगे। भगवान अपना रूप बदल दिए, भगवान रूप बदल करके सुदामा के घर चले आए। माता भिक्षाम दी, माता भिक्षाम दी। सुशीला आए निकले, बोले महाराज हमारे घर कुछ नहीं है, क्या दे आप? हमारे घर में बेटी जन्म ली है। बेटी कौन सी बेटी? बोले दरिद्री बेटी, गरीबी बेटी जन्म ली है महाराज, क्या दे? तब भगवान कहते हैं भेष बदल करके एक काम करो, जब सुदामा जी आएंगे ना एक बार कन्हैया के पास भेज देना, श्याम सुंदर के पास भेज देना। वो दयालु है,
तो कृपालु में जरूर जाएंगे ना, उसके सारी दुख को दर्द को दूर कर देंगे। मेरे ठाकुर जी के दरबार है, एक बार भेज देना। ये बात बताने के लिए आज भगवान को आना पड़ा। अभी तक से सुदामा ये नहीं बताया सुशीला को कि भगवान हमारे मित्र हैं, इसलिए भगवान को बताना पड़ा। आएंगे ना आपके सुदामा तो बताना कृष्ण उनके मित्र हैं, और कृष्ण जी याद किए। हम सुने कथा में सुने, सत्संग में सुने, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा आए तब सुशीला कहे महाराज भगवान आपके मित्र हैं, भगवान आपके मित्र हैं। बोले हाँ। कैसे जाने आप? अभी भी कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, वो बता के गए हैं। सुदामा कहते हैं कोई मित्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है, वो तो जगत के मालिक सर्वेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं। मित्र वाले बात एक तो सुदामा जानते हैं, एक तो कन्हैया जानते, तीसरा कोई जानते नहीं। जानना चाहते सुशीला कौन है? मेरे भगवान है, आज हमारे खातिर भगवान आज हमारे घर में आए हैं, परिवार के खातिर। जान गए तो जाओ ना, तो कैसे जाएं? चार जगह बिना, चार जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, और गुरु जी घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पिताजी घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो तो भगत जगत नाथ है, द्वारका नाथ है, कैसे जाए? सुशीला पड़ोसन के यहाँ गए, वहां से जाए तांदुल चावल के ले जाओ, जाओ हुक्म तुम्हारी के पास, आपकी इच्छा पूरा कर देंगे। एक बार जाओ, वो अंतर्यामी है, एक बार जाओ प्यारे। जाओ हुक्म तुम हरि के पासा, पूर्ण करही तुम्हारी आशा। जाओ हुक्म तुम हरि के पासा, पूर्ण करही तुम्हारी आशा। वो अंतर्यामी है, तो जरूर आपकी इच्छा पूरा करेंगे। वो परमेश्वर है, अंतर्यामी है। ऐसे राम आज सुशीला कहे एक बार जाओ ना, वो मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। सुदामा जाने की इच्छुक तो नहीं है, लेकिन परिवार के लिए। जब सुदामा घर से निकले तो क्या करें? चले गणेश मनाए सुदामा। सुदामा किसको मनाए? गणेश जी को मनाए। चले गणेश मनाए सुदामा। घर से निकलते हुए गणेश के ध्यान किए सुदामा। सुशीला तांदुल लाए, पोटली बांध दिए। सुदामा नहीं चाहते हुए जा रहे हैं मेरे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। क्या भगवान हमें पूछे पहचानेंगे? सुदामा सोचते क्या भगवान हमें पहचानेंगे? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण नामा। सुदामा घर से निकले भगवान के ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए सुदामा कि हम सभी दर्शन करें। सुदामा घर से निकलते हैं, लाठी देखते हुए। प्रेम जो राधा कृष्ण भगवान की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में गा रहे हो, मन में गा रहे हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में गा रहे, मन में गा रहे हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा पाँव में पनी नहीं, सिर में पगड़ी नहीं, तन में कपड़ा नहीं। सुदामा लाठी देखते हुए हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आगे बढ़े सीधा भगवान हमें पहचानेंगे। वो कहा द्वारिका नाथ, मैं कहा अनाथ, भगवान पहचानेंगे। ऐ द्वारिका नाथ मोहन की छवि को मन में बसाए, मोहन की छवि को मन में बसाए, चले जा रहे हैं शाम धुन लगाए, चले जा रहे हैं शाम धुन लगाए। मिले श्याम उनको, मिले श्याम उनको, जिसने मन में ठाना। चले श्याम सुंदर से मिलवे सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलवे सुदामा। आज मेरे द्वारिका नाम देखे, वहाँ मित्र बहुत दिन के बाद याद किया। इतने दिन कहाँ रहे आप? मेरे भगवान के नेत्र में आशीर्वाद हो गए। सुदामा की स्थिति देखिए। भगवान गरुड़ को भेजे, जाए ले आई, हमारे मित्र चले आ रहे। सुदामा को पता ही नहीं चले। गरुड़ जी आए, सुदामा को आए, द्वारकापुरी में लाए, सुदामा नहीं जाना। मिले श्याम उनको, मिले श्याम उनको, जिसने मन में ठाना। चले श्याम सुंदर से मिलवे सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलवे सुदामा, मिलवे सुदामा, मिलवे सुदामा। लाठी टेकते रहे, लाठी टेकते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुदामा जब घर से निकले, चले गणेश मना ही सुदामा गणेश जी के ध्यान करें, पोटली रखे कहा। और सुदामा बार बार सोच रहे भगवान हमें पहचानेंगे। मन में सोचत जात दीजे, मैं तो दीन अनाथ, कैसे कर पहचानी है मोहि द्वारिका नाथ। वो कहा द्वारिका नाथ, मैं कहा अनाथ, वो कहा स्वामी, मैं कहा दास। क्या भगवान मुझे पहचानेंगे? और मित्रता वाली बात तो बचपन की, कृष्ण सुदामा की बचपन की बात, पहली मुलाकात, ये तो बचपन की बात। क्या भगवान मुझे पहचानेंगे? सुदामा नहीं जानेंगे। गरुड़ आए, भगवान भेज दिए गरुड़ को द्वारपाल। सुदामा को पता ही नहीं है कहां पर आगे, जहां पर द्वारपाल खड़े, द्वारकापुरी, द्वारपाल जहां पर विराजमान। सुदामा गांव में खड़े हैं, भैया हमें द्वारकापुरी जाना है। द्वारकापुरी कहाँ है? गांव वाले के भैया द्वारकापुरी 6, सुदामा के 6, अरे 1 2 3 4 5 6। भैया वो द्वारकापुरी बताओ 6 में से हमारे श्याम सुंदर जहाँ रहते द्वारकानाथ। गांव वाले के द्वारकापुरी 6 और कृष्ण भगवान भी 6, द्वारकानाथ 6। तो सुदामा दिमाग ही चकरा गए, द्वारकापुरी 6 और कृष्ण भी 6। तो वास्तव में फिर जहाँ हमारे भगवान रहते मित्र, वो कहाँ है? काहे के लिए मजाक करते हैं? द्वारपाल देखिए आप कौन है, कहां से आए? द्वारपाल खड़े हैं, देखिए कौन है? द्वारपाल पूछे कौन है महाराज, कहां से आ रहे हैं आप?
द्वारपाल हाथ जोड़े, पूछे कहाँ से आए, कौन है? द्वारपाल कहाँ खड़े ललामा, विप्रजान किए दंड प्रणामा, विप्रजान किए दंड प्रणामा। द्वारपाल तहाँ खड़े ललामा, द्वारपाल तहाँ खड़े ललामा, विप्रजान किए दंड प्रणामा। द्वारपाल पूछे कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं? इनको काज यहाँ पगधारो, द्वारपाल कहते हैं महाराज का नाम तिहारो। कौन है, कहाँ से आ रहे हो? महाराज का नाम तिहारो। इनको काज यहाँ पगधारो, इनको काज यहाँ पगधारो, महाराज का नाम। सुदामा क्या बोले, क्या जवाब दिए द्वारपाल? द्रविण देश हमारो धावा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। द्रविण देश हमारो धावा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। कृष्ण मित्र मम, द्रविण देश हमारो धामा, द्रविण देश हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। हम जो कृष्ण पढ़े एक संगा, हरि से कहो ये सकल ये प्रसंगा। हरि से कहो सकल ये प्रसंगा। जान जाएंगे वो मुरारी, जान जाएंगे वो मुरारी, बालापन की प्रीत हमारी। बार बार द्वारपाल पूछे महाराज आप कौन है, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? सुदामा कहते हैं भाई ऐ द्वारपाल, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण हमारे मित्र हैं, वो हमारे परम सखा हैं, परम मित्र हैं। मम नाम सुदामा, सुदामा अपना नाम बाद में बताते हैं। द्वारपाल कहे कौन है, मित्र? बोले हाँ। तो क्या भगवान के आपके साथ मित्रता की है? सुदामा के हाँ मेरे भाई, बल्लापन की प्रीत हमारी, जान जाएंगे कृष्ण मुरारी। एक बार जाके बताओ ना द्वारपाल के हम कैसे माने? तब सुदामा कहते अरे द्वारपालो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कह रहे हैं सुनिए ध्यान से। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, पास उसके बड़ी आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, एक बार अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महल के वो तेरे करीब आ गया है, महल के वो तेरे करीब आ गया है। सुदामा बार बार कह रहे हैं द्वारपाल सुन ले मेरे भाई, एक बात तो सुनो।
सर पे है पगड़ी पगड़ी नतन पे है जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी नतन पे है जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी नतन पे है जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुदामा आवाज में कहे चिल्लाते रहे द्वारपाल के सामने द्वारपाल आए और मेरे श्याम सुंदर को बताएं अरे एक ब्राह्मण आए कुछ बता रहे कृष्ण वीर तम नाम सुदामा कृष्ण वीर तम नाम सुदामा सुने कन्हैया ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया है इधर भी सुदामा गरीब आ गया है। आज मेरे श्याम सुंदर सुनते ही दौड़े चले आए सुदामा को भी से लगाए गले लगाए अपने सिंहासन में बैठाए ये मेरे भगवान है परमात्मा दुनिया को बता रहे मित्र कैसे होना चाहिए ब्राह्मण की सेवा कैसे करें बराबर में अपने अपने सुदामा बिछाए आए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे श्री राम सखाए सुदामा न घबराओ प्यारे सखाए सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है इधर भी सुदामा गरीब आ गया है। दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान लेती है दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान
बस सुने द्वारपाल आके बताएं मेरे श्याम सुंदर को कि दरवाजे में आए, बार बार कहते हैं कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण हमारे मित्र हैं, नाम सुदामा बता रहे हैं। भगवान सुनते ही दौड़ पड़े और जा करके भगवान हृदय से लगाए मेरे सुदामा, और भगवान हाथ में पकड़ करके सुदामा को दिव्य आसन, जहाँ स्वयं मेरे भगवान द्वारकानाथ विराजमान, दिव्य आसन में भगवान बैठा है। बोले मित्र इतना दिन कहाँ रहे आप? सुदामा के पैर को देखिए वही फटे, कांटा लगे, भगवान के नेत्र में जल भरा है। सुदामा की स्थिति देखते हुए बोले परम मित्र है, रुक्मणी पानी परात लाया, पानी परात लाए, लेकिन भगवान पानी परात को हाथ नहीं छुए, क्यों? पानी परात हाथ नहीं लगा। देखते ही भगवान के नेत्र से सजल जल भरा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा निधि। पानी परात को हाथ छू नहीं, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल शोभक धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके भगवान के देखते उनकी आंख में आंसू आ गए। बोले मित्र आपके पैर में कितने कांटे लगे, कितने कांटे छूटे? भगवान उनके पैर में लगे कांटे को भगवान अपने दांत से निकाले, अपने मुख से निकाले, खून के धार, पीप के धार। भगवान देखते ही उनके आंख में आंसू आए, जल भराए मेरे भगवान के। पानी परात हाथ न छियो, नैनन के जल शोभक धोए। भगवान अपने नेत्रों के आंसू से सुदामा के पैर धो रहे। दुनिया को बता रहे हैं विप्र किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं। ब्राह्मण है कौन? मित्र की सेवा कैसे करे? कहाँ रहे भ्राता, इतने दिन कहाँ रहे? इतने दिन कैसे बिता दिए आप? बार बार पूछी कुशलाता, इतने दिन तुम रहे कहाँ भ्राता? ए मेरे भ्राता, ए मेरे भाई। भगवान बार बार पूछते कहाँ रहे आप, इतने दिन कहाँ रहे? देख सुदाम के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोभक धोए। हाय महा दुख पायो सखा, ऐ मेरे सखा। कितने दुख पाए, कितना कष्ट पाए। बहुत दिन के बाद याद किया, कहाँ रहे कितने दिन? आप हमें याद नहीं किए। आज हमें कितना आनंद आए, पता है आपको? धन्य भाग आज हमारे पर से कोमल चरण तुम्हारे। मेरे श्याम सुंदर भगवान कहते हैं धन्य भाग आज हमारे पर से कोमल चरण तुम्हारे। ब्राह्मण देवता आपके चरण कमल हमारे घर पड़ गए, कोमल चरण। धन भाग, जीवन ही सफल हो गए। बार बार कुशलाता पूछते रहे, सब बढ़िया बाल गोपाल, सुदामा के सब बढ़िया महाराज, सब अच्छा, आपकी कृपा है। देखिए सुदामा कभी इतना गरीबी भोगे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की भगवान से, अपने आप से शिकायत भी नहीं रहे न भगवान से करे। सुदामा कहते हैं जो कुछ हमें मिले ना अपने कर्म की है। मेरे भगवान सबको सुख देते, वो भाई के लिए दुख देंगे मेरे भगवान, वो तो सबको सुख देते। और भगवान कहे हमारे घर आए हो ना, अब हमारे जैसे वस्त्र दान किए भगवान, पीताम्बरी दिए और कहते हैं भोजन दिया, भोजन करो ना, कुछ खा पियो ना। 56 भोग रुक्मणी हमारी मित्र है, प्रणाम करो रुक्मणी, ये हमारी बड़ी रानी रुक्मणी है। सुदामा एक है समझ करके जय हो, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, पति भव, सौभाग्यवती। एक बड़े रानी महाराज रुक्मणी है। सुदामा की बड़ी मतलब छोटी और है। बोले हाँ जामती, प्रणाम करो, ये जामती है। सुदामा दो समझ करके जय हो कल्याण मस्तु, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, पति भव। ये दूसरा नंबर के महाराज। तीसरा और है। बोले हाँ सत्यभामा, जा आशीर्वाद में। अब तो लाइन लगे 16,108, लाइन लगी 16,108। सुदामा कहते बढ़िया नियम आपके गाँव में, कोई ब्राह्मण देवता आते कि नहीं पूरा चले आ जाते हैं गाँव भर के प्रणाम करने के लिए। बोले गाँव भर के नहीं महाराज, घर भर के। ये जितने देख रहे खड़े हैं ना, ये घर भर के हैं। ये आपकी पत्नी? बोले हाँ। कितने हैं? सुदामा के कितने हैं? भगवान कहते 16,108 मात्र सिर्फ, मात्र 16,108 मात्र सिर्फ। सुदामा के भगवान मात्र इतने सारे हैं मात्र।
एक साथ आशीर्वाद देंगे, हम ही नहीं बचेंगे, ये शरीर ही मात्रा रह जाएंगे। आशीर्वाद देते देते शरीर मात्रा हो जाएगा। एक साथ आशीर्वाद देते हैं, एक साथ आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, पति भव, सदा सुहागन। पिता ने हमारे लिए कुछ लाए हो? सुदामा हाथ दिखाए, देखिए खाली हाथ आए हम। सुशीला मजू सुशीला मोही कछु नहीं दिन ना, खाली हाथ गवन में कितना। देख रहे मित्र, हाथ देखो ना, हाथ खाली है। काक में दबाए सुदामा, बता नहीं रहे कैसे दे हम भगवान को चावल। ये तो द्वारका नाथ 56 भोग खाने वाले हैं, 56 भोग में से खाते हैं 56 भोग प्रसाद खाते मेरे भगवान। 56 भोग, एक हाथ तांदुल कैसे खाएंगे भगवान? काक में दबाए सुदामा, हाथ को दिखाते, देखिए खाली है। सुशीला मोही कुछ नहीं दिन ना, खाली हाथ गमन में कितना, खाली आता है। सुदामा अभी भी चोरी करने का आदत नहीं गए। भगवान याद करा रहे हैं, जब गुरु माता चना दिए रहे, आप याद है? दोनों जब लकड़ी के लिए गए रहे, जंगल गए रहे, अब चना निकाल निकाल के कटनी के पूरा खा गए, हमें नहीं दी। उस दिन भी चोरी किए और आज लाकर के भी चोरी कर रहे हैं। कहते हैं हम खाली हाथ गमन किन्ना, देखिए खाली हाथ आए, कुछ नहीं। सुशीला मुझे कछु नहीं दिना, कुछ नहीं दिए बोले। अब भगवान एक बात रखे यहाँ पर सुदामा से, क्या सुदामा एक बात ध्यान से सुन लो। हम तो भूखे भाव के भोजन भूखे नाही, लाए हो सो दे मोही, क्यों लाजत मन माही। ए सुदामा क्यों लजा रहे, क्यों शर्मा रहे? दो ना, जो भी लाए उसको दो। हम भाव के भूखे हैं, प्रेम से खार खा लें। सुदामा बार बार सिर झुका रहे, कैसे दे चावल को, तांदुल को कैसे दे? नहीं कन्हैया हम कुछ नहीं लाए, भगवान के नहीं देंगे। जब तक हम नहीं छीनेंगे तब तक ब्राह्मण देवता देने वाले में से। भगवान अपने हाथ बढ़ाए, भगवान अपने हाथ बढ़ाए बार बार सुदामा की तरफ। सुदामा दबा के रखे, काग में दबाए, जब पता मत चले कन्हैया को, क्या भगवान नहीं जानेंगे? वो अंतर्यामी भगवान अपना हाथ बढ़ाए और बढ़ा के भगवान खींच लिए वो तांदुल के पोटली जो कन्हैया रखे। सुदामा देखते रह गए, भगवान पोटली खींच लिए, यहाँ पर तांदुल है भगवान के, कितना सुंदर लाए वो प्रसाद। अब गठरी खोले मेरे भगवान श्याम सुंदर, वो गठरी को खोलते हैं, लाने के बाद भी कहते नहीं लाए, इतना सुंदर हमने हमारे लिए लाए, इतना सुंदर प्रसादी। आज हम जरूर स्वीकार करेंगे, सुशीला भेजे हैं ना, तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान एक मुट्ठी चावल पकड़े, एक मुट्ठी चावल पकड़ के भगवान खाए, एक मुट्ठी चावल खा गए भगवान। एक मुट्ठी चावल पकड़ के एक मुट्ठी चावल खाए। परमात्मा दुनिया को बता रहे भाव के भूखे हैं। और पुनः भगवान दूसरा मुट्ठी निकाले और दूसरा मुट्ठी निकाल के भगवान दूसरा मुट्ठी चावल खाए। सुखदेव कहे राजन, और उसके बाद जैसे तीसरी मुट्ठी निकाले हैं, रुक्मणी उनके हाथ पकड़े, क्या कर रहे हैं? ऐ सर्वेश्वर अखिलेश्वर क्या कर रहे हैं? 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग के स्वामी बना दिए। अब तीसरा मुट्ठी आप यदि चावल लेते हैं, तांदुल लेते हैं ना, 3 लोग के स्वामी बन जाएंगे सुदामा। फिर आपकी भी इतने आल फैमिली है, आपकी भी 56 करोड़ परिवार है, और कितना दोगे? भगवान के रुक्मणी मन में क्यों शंका की? आज एक पंखा क्यों नहीं खान दिए? आज दुनिया को बता देते, आज अपने मित्र को 3 लोग को स्वामी बनाने के लिए मन में ठाने लिए रहे। आप आज इस अमृत में जहर डाल दिए रुक्मणी, एक भाग और क्यों नहीं खाने दिए? आज हमारे घर मित्र आए हैं, परम सखा आए हैं, उनकी सेवा करना हमारी धर्म है। इस बात को सुदामा नहीं जानते। क्यों रश्मि विषभाम कियो? भगवान कहते हैं क्यों ऐसे हम इतना सुंदर अमृत पान कर रहे थे, आप जहर डाल दिए? एक पंखा क्यों नहीं खाने दिया? एक फाका खा ले। तो सुदामा 3 लोग भी स्वामी बन जाते हैं। रुक्मणी वहां पर पकड़े हाथ, ये भाव आए हैं। आप लोग झांकी के साथ भी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान देव यहाँ पर बैठे मां रुक्मणी के साथ, अम्बर रुक्मणी के साथ। और ये बात को सुदामा नहीं जाने, भगवान 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग के स्वामी बना दिए। 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग के स्वामी। आप लोग भी प्रसाद लाए, आप भी जो भगवान को दे रहे हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर में समर्पण कर रहे हैं। भगवान आपको भी दिन दूना रात चौगुना दे, आपको भी 2 लोग के स्वामी बनाए, आपके बाल गोपाल परिवार को सुखमय रखे, आप सबका जीवन सुखमय हो। और सुदामा ते वाह प्रभु, ऐ मेरे दाता, आप सचमुच देते हो ना? तो क्या कहें प्यारे, कब देते हो पता भी नहीं चलते हैं। सुदामा स्तुति करते हैं, जय हो मेरे प्यारे, ऐ सर्वेश्वर अखिलेश्वर।
और आप जो भी लाए होंगे यदि तांदूल लाए हैं तो आप लोग वहीं पर आएंगे ना, आपके पास हमारे भगत परिवार कोई कोई आते जाते रहते हैं, आप लोग वहीं पर समर्पण कर देंगे या लाएंगे तो आप लोग आसपास ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं, आपको बताने का कतई नहीं है, इसलिए भीड़ नहीं करेंगे। निवेदन आप सभी से है, प्रार्थना है, एक एक करके आएंगे ना आएंगे तो श्री राधा सभी लोग एक एक करके आइए, कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा और मंच में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मंच की हालत नाजुक है और आप सभी का भार यहाँ नहीं सह पाएगा, इसलिए एक एक करके वहीं नीचे से आइए सभी लोग। जय जय श्री राधा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। काली की सेवा करते हुए जय हो। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। और क्या कहेंगे सभी? तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
कुछ न मैंने गुनहगार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने गुनहगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे। आप सभी के लिए कुछ सूचना है, उसके तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी के मध्य सुदामा जी महाराज आएंगे, इसलिए कोई भी बीच में ना उठे। जब सुदामा जी महाराज आप सभी के समक्ष आ जाए तभी आप सभी उनको दान दे, अन्यथा कोई बीच से ना उठे कार्यक्रम में, क्योंकि बाधा होगी। कुछ विशिष्ट अतिथियों का नाम क्या से संबोधन किया जा रहा है, उनसे निवेदन है वह मंच पर आए। विश्वनाथ देवांगन जी भाटापारा से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है सपत्निक यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिनेश देवांगन जी बरहापुर से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है सपत्निक यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुरेश देवांगन जी राजानंद गांव से आए हुए हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है सपत्निक यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रवीण वैष्णव जी बेमेतरा से, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सतीश ठाकुर जी बेमेतरा से वह भी हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। चंद्रकला तिवारी जी राम जी देवांगन झलमला से पधारे हुए हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सपत्निक बस कुछ ही समय तक यह कार्यक्रम और चलने वाला है, तब तक आप सभी श्रोतागणों से भक्तगणों से निवेदन है कि कोई भी अभी अपने घर की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। बस कुछ ही समय में यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर, विश्राम की ओर है। आप सभी खूब अभी भजनों का आनंद लेंगे, नृत्य करेंगे और साथ ही हम सभी
प्रेम के साथ भागवत जी की आरती करेंगे। उसके तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घर की ओर जाएंगे। जय जय श्री राधे। राम जी देवांगन बीजा भाट, उनसे भी निवेदन है सपत्नीक यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। फलिंद्र देवांगन जी झलमला से, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे जितने भी भक्तगण श्रोतागण यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का सीधा प्रसारण अपने घर बैठे देख रहे हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अभी कुछ समय तक यह कथा और चलेगी, सीधा प्रसारण आप तक और पहुंचेगा। तब तक से आप खूब आनंद लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट करके भी बताइए कि आपको यह कथा कैसी लग रही है। सावनी देवांगन जी बेमेतरा से, उनसे भी निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी भजनों का आनंद हम सभी भक्त खूब मिलकर लेंगे, इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कोई भी बात नहीं करेगा, अपने अपने स्थान पर आप कृपा करके बैठते जाइए और अभी खूब भजनों का आनंद हम सभी लेंगे, खूब नृत्य करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए फिलहाल के लिए। आइए दिनेश तिवारी जी अधिवक्ता बेमेतरा से, उनसे भी विनम्र निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अब यह कार्यक्रम आनंद का विषय प्रारंभ होने ही वाला है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। अब भजनों का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे, उसके तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती। मणिराम देवांगन जी राजनांदगांव से आए हुए हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है सपत्नीक व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मणिराम देवांगन जी। मेघा शर्मा जी से निवेदन है, हमारे परम पूज्य महाराज श्री की सुपुत्री मेघा शर्मा जी, उनसे निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और यहाँ पर अपने सुमधुर कंठ से हमारे भक्तों को आप्लावित करें। मेघा शर्मा जी। सभी भक्तों से निवेदन है बस कुछ ही समय पश्चात हम लोग भजनों का आनंद लेंगे। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बिल्कुल भी कोई भी हल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत भाव से शांत मन से खड़े हो जाइए। आइए मेघा शर्मा जी। आप सभी मेरे साथ पहले एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे।
मेरा नाम मेघा शर्मा है। मैं आप सबके समक्ष माँ और बेटी के बारे में कुछ बातें रखने जा रही हूँ। मैं गलती भी करूंगी और आप सब गलतियों पे ध्यान भी देना, बट क्षमा भी कर देना। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सब की माँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि अपनी बीवी के लिए एक लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों का शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर लिया। एक फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपनी बेटी का दहेज का पैसा जोड़ने के लिए अपनी पगड़ी तक पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर लिया। अरे बहन बेटियों को तो छोड़िए, अगर मैं माँ के बारे में कुछ कहूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी दिन सबके खाने के बाद अपना खाना रसोई में जाके खुद ढूंढो, पता चल जाएगा माँ क्या होती है। माँ तो वो भगवान है ना, जिसे यदि बुखार भी हो जाए और यदि उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गरम हो। तो अब हमें पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ, हर बाप कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म मुझे बेटी ही चाहिए। अगर मैं माँ बाप के बारे में सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी, अगर लाइफ में हमारे पास मम्मी और पापा दोनों हैं तो लाइफ का सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट मम्मी एंड पापा। मैं आप सबके सामने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कहने जा रही हूँ। बोल अम्बे मैया की जय। अहीं गिरि नंदिनी नंदिता मेदनी विश्व विनोदी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधि निवासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरवर वर्षनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्षनि हर्षरते त्रिभुवन पोषनि शंकर तोषनि क्लीबिषमोषनि घोषरते धनुजनि रोशनि दितिसुत रोशनि दुर्मद शोषनि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐ सतखंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐरन दुर्मत शत्रु वधोदित धुरधर निर्झर शक्ति भृते चतुर विचार दुरीन महाशिव दूत कृत प्रमादिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दनि
रम्य कपरदनि शैल सुत ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि सिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमितांबर दुंदुबिनाथ महो मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल सुत ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम विलोचन धूम शत शमर विशोषित सोनित बीज सुमध्व शोनित बीज लत शिव शिव शंभु निशुंभ महाहवतर पित भूत पिशाचरत जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल शुत धनुरणु शंगरण छन संग परिस्फुरदंग नटत कटके कनक प्रसंग प्रशत कनि संग रसत भट श्रृंग हतावटुके कृत चतुरंग बलच्छितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल सुत जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते छन छन झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपत नटित नटार्थ नटी जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल सुत ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्तवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल सुत ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधि निवासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवति हे सिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपरदनि शैल सुत रम्य कपरदनि शैल सुत रम्य कपरदनि शैल सुत जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोल दुर्गा मैया की जय। मैं आप सबके समझ में कि श्लोक है के यहाँ से जाना चाहूंगा। सर्वधर्मना परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को तू मुझ में त्याग कर, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। हे प्रिय डर मत, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय मित्र है। इस प्रकार भगवान के शरण में जो आते हैं उसका सारा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि भगवान के शरण में जाने के लिए अभिमान जरूरी नहीं होता, भगवान के शरण में जाने के लिए भाव और प्रेम जरूरी होता है। भाव के भूखे प्रभु, भाव से बड़ा कछु नहीं, भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी समर्पित। भगवान जी सॉरी। मेघा शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेघा शर्मा जी की उम्र सिर्फ 16-17 साल है और व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य यशवंत महाराज जी की सुपुत्री है, छोटी सुपुत्री। यहाँ पर आकर स्टेज पर इतना कुछ बोलने का साहस रख सकती है, लेकिन आप लोगों की तालियां एक बार फिर से जोर से बजनी चाहिए। धीरे ताली बजाओगे मजा नहीं आएगा। और अभी कोई भी बैठेगा नहीं और कोई भी घर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबको भजनों में नृत्य करना है, बैठना किसी को नहीं है, सबको नृत्य करना है। और हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग बहुत नितिन दुबे, किशन सेन के गाने पर बहुत नाचे हैं, लेकिन आज हमारे बद्री भैया के गाने पर सभी को नाचना है, भगवानों के भजन पर नाचना है। तो मैं बद्री भैया से बोलना चाहूंगा कि जोरदार भजनों के साथ
जरूर हम सबको नृत्य कराया जाए यहाँ पे। श्री राधे राम शरण यादव जी, उनसे निवेदन है वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सतानंद यादव जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कन्हैया लाल नायक जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हीरा लाल पटेल जी अशोक विहार से, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जीवन साहू जी बेमेतरा, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधा। मुरली वाला रे बंसी वाला, तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर मुरली माँ का जादू है। मीठी मीठी मुरली लता बजाए, मीठी मीठी मुरली लता बजाए, हाय रे मुरली वाला। दोनों हाथों से दिव्य ताली सेवा देते हुए सभी खड़े हो जाएं और भगवान के समर्पित भाव के साथ सेवा करें। मुरली वाला रे बंसी वाला, और मुरली माँ का जादू है रे, और मुरली माँ का जादू है, और मुरली माँ का जादू है रे, और मुरली माँ का जादू है। मीठी मीठी मुरली लता बजाए, मीठी मीठी मुरली लता बजाए, हाय रे मुरली वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला, और मुरली माँ का जादू है, और मुरली माँ का जादू है। दोनों हाथों से ताली सेवा देंगे, ऐसे तो नहीं कर देंगे। गोपाल संग गैया चराए, सबके मन मोहिरा रे चैना, सबके मन मोहिरा रे। मीठी मीठी मुरली लता बजाए, सबके मन मोहिरा रे चैना, सबके मन मोहिरा रे। मीठी मीठी मुरली लता बजाए,
जादू है मोर मुरली माता जादू है मोर मुरली माता जादू है। राधे राधे। लीजिए आओ एक तो भजन आनंद लीजिए आप लोग, उसके बाद आरती होंगे, सभी आनंद लेंगे लेकिन चाचू खड़े नहीं रहेंगे। भगवान के भजन सभी के लिए हैं, सभी आनंद उमंग के साथ ताली की सेवा देते रहेंगे। आइए भाव के साथ, बहुत प्यारा धुन म्यूजिक हमारी छत्तीसगढ़ भाषा आंचलिक गीत। मुकुट बंसी हाथो मोर मुकुट बंसी हाथो मधुर मधुर मुरली हाथो ये मोला मुगदा रे कान्हा मोर मुकुट बंसी हाथो मोला मुगदा रे कान्हा मोर मुकुट बंसी हाथो ये मोला मुगदा रे कान्हा मोर मुकुट बंसी हाथो मोर मुकुट बंसी हाथो। ये तुरी मुरली के गुना हृदय छेदेगा ये मोला मोगरा रे काना मोला मोगरा रे काना मोर मुकुट बंसी हाथो। ये दूध दही लुराए अमर पारो ये मोला मोगिरा रे काना मोर मुकुट बंसी हाथो ये मोला मोगिरा रे काना मोर मुकुट बंसी हाथो। मधुर मधुर मुरली हाथो
दुनिया के देवता न्योता थो न्योता सबला सीखा थे ये मनोता संत ज्ञानी करेगा गुहार ये तो लगाड़ा गाड़ा प्रभु तोला झरा झरा जोहार दुनिया के देवता न्योता थो न्योता सबला सिखाते यह मनोता दुनिया के देवता न्योता थो न्योता सबला सिखाते यह मनोता संत ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार झरा झरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार मंदिर सजाएंगे तोरिया गोरा बुराई नर नारी तब शरण पड़ेगी नावा में सुखदाई मंदिर सजाएंगे तोरिया गोरा कभी अबेरा बुराई नर नारी तब शरण पड़ेगी नावा में सुखदाई ताली बजा के झुमका सुना के ताली बजा के झुमका सुना राम रमैया बसा संत ज्ञानी करेगा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार झरा झरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार राधे दानी हकत खुदाल कर तेरा तोले मनो की उन पुछया दान देवत रे फोटो साजो तोला मोतीना दानी हकत खुदाल कर तेरा तोले मनो की उन पुछया दान देवत रे फोटो साजो तोला मोतीना हवा कहते हवा कहते तोरा सदवर जो संत ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झरा झरा सियावर रामचंद्र शंकर हरियो सिरा दे राधे आई आरती करें देखिए 1 बजे के बैठे हैं Once more. और अभी देख रहे हैं टाइम इतने लंबे समय हो गए क्षमा चाहते हैं और आप लोग से निवेदन आरती करें समय समय पर
महाराज जी नया साल है, गाना तो पड़ेगा, जोरदार तालियां हो जाए। अब सभी हमारे कलाकार के सम्मान के लिए एक बार पूरा ताली बजाते हैं। जोरदार तालियां एक बार। आइए पूरा आप सबकी विशेष अनुरोध है, एक भजन के बाद आरती होंगे ना, इसके बाद निवेदन आप सभी से बहुत सुंदर आनंद लीजिए। आप आज कार्यक्रम के फर्स्ट और लास्ट भजन है, सभी आनंद लीजिए, उसके बाद आरती। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, यार ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते आइए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे समस्त भगवत प्रेमी जो अपने कीमती समय यहाँ पर लगातार दे रहे हैं आप लोग, और धन्य हमारे समस्त जो चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके हर मनोकामना पूर्ण करें। और कल नया साल के आगाज, नया साल आते हैं, नया साल जाते हैं, बस इतना कहेंगे आप सभी से। नया साल आते हैं, नया साल जाते हैं, और अभी आने वाले समय में साल में आपको वो मिले, आपको आने वाले साल में वो मिले जो आपके दिल चाहते हैं, जो आपके दिल चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप सभी के जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, राधा रानी कृपा शिवर से। और कल हम यहाँ पर पुनः पधारेंगे, कल 1 जनवरी 2022 में प्रवेश करेंगे। 21 से 22 कल प्रवेश करेंगे नया साल में। यहाँ पर ठाकुर जी के साथ दिव्य कथा श्रवण करेंगे, उन्हीं की सेवा लोग समर्पित भाव के साथ कर रहे हैं। आप सभी समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए देवांगन परिवार जी अपने तन मन के साथ भगवान के लिए समर्पित भाव है। आइए हमारे सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम के साथ भागवत भगवान की आरती। एक जरूरी सूचना, कल
जो आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद ले रहे हैं, सप्ताह कथा की आनंद ले रहे हैं, उस सप्ताह कथा का कल 7वां दिन है। कल की कथा में परम पूज्य महाराज श्री आप सभी को श्रवण कराएंगे। कल जो मुख्य कथा है वह भस्मासुर की झांकी और मोहिनी भगवान की झांकी आप सभी भक्तों को दिखाया जाएगा, जिसमें आप सभी आनंद लेंगे। कल बहुत सुंदर कथा आपको परम पूज्य महाराज श्री श्रवण कराएंगे। साथ ही कल परीक्षित जी की मोक्ष होगी, सुखदेव जी की विदाई होगी, जो इतनी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। और साथ ही कल भागवत जी का विश्राम भी हो जाएगा। कल भागवत जी का विश्राम होगा और साथ में कल चढ़ोतरी दान का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, कल की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर कोई 6 दिन की कथा नहीं सुनी हो किसी कारणवश और 7वें दिन की संपूर्ण कथा अगर वह सुन ले तो उसे पूरे 7 दिन कथा श्रवण सुनने का फल मिल जाता है। इसलिए कल अधिक से अधिक संख्या में आइए, आप सभी से निवेदन है, और यहाँ पंडाल में आकर कल की कथा सुन अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए बड़े प्रेम के साथ आरती करेंगे सभी भक्त मिलकर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अग्निरजायता अधारारतित्यम् जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपी सित चोर हरे, जय जय माखन चोर। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जगा। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी बरंगी भक्ति है तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, और हो जीवन मेरे। दर्द तेरा तेरी भक्ति है मेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी।
कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियों तेरा दर्शन पाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। प्रेम में रंगी मैं रंगी अखी में तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा मैं बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फुलकाल आई कपाल माला कर शेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम जलेन शीतले गण्डं पुष्पे देवादिवन्दनमायु आरोग्यार्थ्यात्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर लें। ओम यानि गानि च भावानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। एक लोग सभी को आरती दिखला दें एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर